स्पीकर वो साइड किया उधर से। तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस सोमवार ये कार्यक्रम में, सब गोकुल धाम वासियों का जो इतने प्रेम से यहाँ पर आ रहे हैं। और आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप भगवान के इस कार्य में निमित्त बन रहे हैं। और विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे सुनील प्रभु, नागेश प्रभु और संजय प्रभु और जितने भी माताएं और प्रभु यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब का, क्योंकि आपकी कृपा से हमें थोड़ी भगवत चर्चा करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है और आप लोग की सेवा करने का। तो आज का जो विषय है वो विषय जो है, मैं ऐसे सोच रहा था कि आज क्या बोलूं, क्योंकि हम जन्माष्टमी का विषय ले रहे हैं। तो बहुत अच्छे का अवसर है कि हमारी जो संस्था है उसका हम लक्ष्य क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जब हम प्रचार में जाते हैं, हमें भी लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, है ना, कि क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके पूरे संसार में मंदिर हैं। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ से जुड़ते हैं उस चीज़ में हमें श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और वो श्रद्धा और विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास में क्या होता है, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, आई डोंट वांट ब्लाइंड फॉलोअर्स। ब्लाइंड फॉलोअर्स का मतलब होता है अंधभक्त। अंधभक्त का मतलब क्या होता है, जैसे भेड़ होती है, एक भेड़ जिस तरफ चलेगी सारी उसके पीछे चलेगी, है ना, भेड़ चाल जिसको बोलते। तो अंधभक्त में एक चीज़ अच्छी है कि वो अथॉरिटी को पालन करते हैं, लेकिन एक चीज़ बुरी भी है, अगर अथॉरिटी ही गलत है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो अंधभक्त नहीं हमें बनना है, हमें सब चीज़ अपना आँख नाक कान दिमाग सब खोल के रखना है। तो हमारी जो संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, है ना, और इंटरनेशनल सोसाइटी मतलब संघ, है ना, और के का मतलब है कृष्णा, कृष्ण भावना, कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब हिंदी में कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। और संघ मैंने समझा दी सोसाइटी, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है ISKCON, इस्कॉन, है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, है ना। तो संघ आप समझते हैं, संघ किसी एक व्यक्ति का तो होता नहीं है। संघ का मतलब क्या होता है, संघे शक्ति कलयुग। कलयुग में किस में शक्ति है, संघ में, है ना। पहले देखिए, पहले के जमाने में राजा होते थे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, उनका नाम आज भी है। भरत महाराज के नाम से भारत, है ना, भरतवंश हुआ, उससे भारत हुआ, है ना। इसी प्रकार पांडु के नाम से पांडव हो गए, है ना, कुरु के नाम से कौरव हो गए। तो ऐसा अभी, लेकिन शक्ति जो है किसमें है, कलयुग में संघ में है। जैसे कोई भी, जैसे आपका सोसाइटी है ना, पहले तो इतना नहीं होता था, लेकिन अब इसी सोसाइटी बनानी पड़ती है। कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का, तो नियम जो है एक सोसाइटी होती है, संघ होता है। तो सोसाइटी का मतलब जब आप सोशलाइज होकर आदमी एक जगह पे बैठते हैं, अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं और एक नियम का पालन करते हैं, उसको संघ बोला जाता है, क्योंकि संघ में शक्ति है। आप मान लीजिए अभी आपकी लिफ्ट खराब होगी, कोई संघ नहीं है, तो कैसे कलेक्शन होगा, कैसे कोई निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए शक्ति जो है किसमें है, संघ में। तो उसी प्रकार हमें भगवत चेतना का प्रचार करना है। अकेले अकेले हम कर रहे हैं, लेकिन अकेले अकेले हम कितना कर सकते हैं। अब हम महाराष्ट्र में जाते हैं, वारकरी संप्रदाय है, कहाँ से बना, संत तुकाराम को अपना गुरु मानते हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ, संत तुकाराम के जाने के बाद क्या हुआ, वारकरी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, कोई कहाँ से लेके आता, कोई कहाँ से, लेकिन संघ नहीं। संघ मतलब कि हम मिलकर ये करेंगे, छोटे 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 संघ हैं। उसी प्रकार और बहुत सारी चीज़ें, तो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं। तो हमारा जो संप्रदाय है, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन जो है एक अंग्रेजी संस्था है, हम जाएंगे उसमें सब, वो कैसे अंग्रेजी संस्था वो मैं बताऊँगा, कैसे हुआ, क्या हुआ। बहुत सारी गलत विचारधाराएँ हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि मैं उसको क्लियर करूँ। तो हम जो हैं, देखिए 4 संप्रदाय होते हैं, है ना। जैसे 4 यूनिवर्सिटी समझते हैं आप लोग, विश्वविद्यालय। आप लोग कहीं पे भी प्रवेश लेने गए, आप अपने बच्चों को स्कूल में डाल रहे हैं, तो क्या देखेंगे सबसे पहले, स्कूल जो है एफिलिएटेड है कि नहीं है ना। बहुत अच्छा स्कूल है, बिल्डिंग बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एफिलिएशन ही नहीं प्राप्त, मतलब नहीं है ना। तो गुजरात गवर्नमेंट से, गुजरात एजुकेशन बोर्ड से, ना CBSE से, ना ICC से, आप अपने बच्चे को डालोगे उस स्कूल में, सब कुछ अच्छा है, AC रूम्स हैं, टीचर भी बहुत क्वालिफाइड हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक
ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कहाँ से प्राप्त करना है? जैसे तो मान लीजिए गली में कोई बाबा आ गया है ना, बाबा ने बोला, रे बेटा भारत में कैसा है, गेरुआ वस्त्र देखा नहीं, और है ना, बहुत सारे, आप वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, बहुत सारे क्रिमिनल्स भी हैं जो है ना, जो क्या है, गेरुआ वस्त्र पहन के वहाँ बैठ गए हैं, दाढ़ी उगा ली है, उनको पुलिस ढूंढ रही है। तो इस प्रकार तो गेरुआ वस्त्र जो है वो इसकी निशानी नहीं है कि व्यक्ति विरक्त है। रावण भी गेरुआ वस्त्र पहना था, लेकिन क्या कर लिया, रावण साधु था नहीं। तो कलयुग में, वो तो त्रेता युग की बात थी, उसके बाद द्वापर, फिर उसके बाद कलयुग। तो कलयुग में कितने लोग घूम रहे हैं जो कुछ भी बोल देंगे आपको, तो आपको क्या लगेगा? तो भारत में एक सी धारणा है, क्या धारणा है, जो भी गेरुआ वस्त्र में बोल दिया वो मान्य है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं बोलूँ, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, साइंस पढ़ते हो, हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। मैं बोलता हूँ 7 है, आप मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों नहीं मानोगे? बुक में 1 लिखा है, अथॉरिटी ने 1 माना है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, 8 है ना, है 8 है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ 16 है, आप मानोगे? एटॉमिक मास 16 हो सकता है कि मास होता है ना, मास डबल हो सकता है। तो किसके बेस पे आप लोग मान रहे हो? मेरे कहने से मैं बोल दिया, हो गया, 10 आदमी मैं और खड़े कर देता हूँ, 16 है, आप मान जाओगे? क्यों नहीं मानोगे? बुक में अथॉरिटी क्या बोलता है? 8 है, सबने माना है ना। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान भी मैंने बोल दिया तो थोड़े है, किस पे बेस होना चाहिए? किस पे बेस होना चाहिए? भागवत पे, गीता पे, वेद पे, पुराण पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वैसे ही 4 संप्रदाय होते हैं आध्यात्मिक संस्था के। एक होता ब्रह्म संप्रदाय, जब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट किया, उससे ब्रह्म संप्रदाय चला। ब्रह्मा के पुत्र अपने पुत्र नारद को दिया, नारद से आगे व्यास को दिया, व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को दिया, सुखदेव ने आगे आगे के गुरु परंपरा चलती है कि नहीं चलती? तो होगा ब्रह्म संप्रदाय। एक होता है रुद्र संप्रदाय, भगवान विष्णु ने किसको दिया? शिव जी को दिया, वो रुद्र संप्रदाय। शिव जी संप्रदाय चला, वो रुद्र संप्रदाय, आगे आगे आगे। फिर भगवान ने किसको दिया? तीसरा लक्ष्मी जी को, तो चला श्री संप्रदाय। जो आप जाते हैं तिरुपति, है ना, श्रीरंगम, साउथ इंडिया में जितना भी जाते हो वो क्या है? श्री संप्रदाय वाले हैं। ऐसा बड़ा तिलक होगा तिरुपति वाले, हाँ, बालाजी वाले, श्री संप्रदाय। फिर होता है कुमार संप्रदाय, जब भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया। चतुष्कुमार सुना होगा, कौन है? सनक, सनंदन, सनत, सनक आदि, ये 4 हैं, 4 भाई हैं छोटे छोटे, जिन्होंने जय और विजय को श्राप दिया। तो ये 4 संप्रदाय हो गए। तो अब इसके अंडर में जो ज्ञान आएगा, वो जो ज्ञान है वो वैलिड है। उसके बाहर जो ज्ञान है, अब आप किसी भी गुरु के पास जा रहे हैं तो आप देखिए कि गुरु जो है, खाली गेरुआ वस्त्र, अच्छी अच्छी बातें करने वाले तो बहुत हैं, है ना, हरे अच्छी अच्छी बातें करने वाले तो राजनेता भी हैं, तो क्या आप उनको गुरु बना लोगे आध्यात्मिक? नहीं। तो बातें अच्छी बुरी का बात नहीं है, यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि अथॉरिटी से कौन पढ़ा रहा है ना। बहुत अच्छा आपने एसी रूम देखा, गुरुजी बोलते भी बहुत अच्छा है, बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं 16 है, और आपने मान भी लिया, तो आप पूरी ज़िंदगी कभी अच्छी कैलकुलेशन या अच्छा कोई रिसर्च कर पाओगे 16 मान के? नहीं होगा। जब उसका फाउंडेशन ही गलत है, मैं बिल्डिंग बनाऊं अरबों की, लेकिन फाउंडेशन में काम नहीं किया, तो क्या होगा? एक ही बरसात में ढह जाएगी, है ना। तो फाउंडेशन कहाँ पे है? फाउंडेशन का अर्थ होता है कि उसकी फाउंडेशन, उस ज्ञान की फाउंडेशन होनी चाहिए। जैसे कुछ कोई बोले, गुरुजी ये कहाँ लिखा है, कौन से, है ना, गुरुजी मन से नहीं बता सकते। गुरुजी अपने गुरु से सुने हैं, वो अपने गुरु से सुने, अपने गुरु से सुने, अपने गुरु से सुने, लेकिन उसका कुछ वैदिक प्रमाण भी तो होता है। तो आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तर्क वितर्क तो होता है। आप कोई भी चीज़ ब्लाइंड फॉलोइंग का मतलब नहीं। आप मुझे प्रश्न करिए, प्रभु जी आप ये क्यों बोल रहे हैं, मैं बताऊँगा आपको कहाँ पर लिखा है, कैसा क्या है ना, कौन से श्लोक में है, मैं बताऊँगा। आप ये चीज़ बता रहे हो। तो ये जो 4 संप्रदाय हैं, इनके अधीन में जो ज्ञान लिया जाता है वही फलीभूत होता है, वरना नहीं होता। वरना तो लोग जो हैं दुकानें खोल के बैठे हैं, सबसे अच्छा धंधा है आज क्या? आध्यात्मिकता का, है ना। हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी ऐसा बोलते हैं, हमारे गुरुजी हमारे, अरे गुरुजी नहीं, ग्रंथ क्या बोलता है, गीता क्या बोलती है, भागवत क्या बोलता है, ये 4 संप्रदाय के अधीन है कि नहीं है?
आपके गुरुजी का कोई ठिकाना है कि नहीं? उनके गुरुजी कौन थे? उनके गुरुजी कौन थे? नहीं, उनको कमरे में बैठे बैठे दिव्य ज्ञान हो गया। आप में से कितने लोगों को स्कूल नहीं जाते हैं तो दिव्य ज्ञान हो गया था? मैथ्स आ गया था, 2 + 2 4 ही होगा। कितने लोग को हो सकता है? हो सकता है? कितने साल घिसना पड़ता है तब जाके होता है ना, है ना, है कि नहीं? तो ज्ञान कैसे हो जाएगा? बैठे बैठे भगवान का ज्ञान कैसे हो जाएगा बताइए? जिसके लिए लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब जाके भी उनको अनुभूति नहीं होती, तो भगवान का ज्ञान का बैठे बैठे हो जाएगा? नहीं, वो हमारा मन बोल रहा है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए 4 संप्रदाय के अंदर श्री, रुद्र, कुमार और ब्रह्मा। तो हमारा जो इस्कॉन है, देखिए एक पेड़ होता है, उसमें बहुत सारी डालियाँ होती हैं, लेकिन वो है तो उस पेड़ का हिस्सा। इसी प्रकार बहुत सारी ब्रांचेज निकली हैं, शाखाएं निकली हैं। तो इस्कॉन जो है वो किसका है? ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। ये मैं समझाऊंगा कैसे। तो ब्रह्मा जी से ज्ञान चला। तो आप जो साउथ इंडिया गए हैं, आप उडुपी गए हैं कभी? उडुपी सुना है आपने? उडुपी कृष्ण, वो द्वारिका कृष्ण है। मध्वाचार्य सुना आपने? मध्वाचार्य को वो एक चंदन के इसके अंदर मिले थे, है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी। उडुपी जिसने सुना है, उडुपी में कौन है? कृष्ण। तो मध्वाचार्य जो हैं वो ब्रह्म संप्रदाय में आगे 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 आचार्य हैं। मैं आपको लिस्ट भेजूंगा पूरा, है ना। गुरु शिष्य परंपरा कभी टूटती नहीं है, भगवान 4थे अध्याय में बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं ये ज्ञान मैंने पहले भी दिया था। किसको? सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। तो बोले प्रभु आप तो अभी पैदा हुए, विवस्वान तो करोड़ों सालों से। तो भगवान बोलते हैं मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन मुझे याद है, लेकिन तुमको याद नहीं अर्जुन, क्योंकि तुम भूल जाते हो। मैं कौन हूँ? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, इसलिए मुझे सब याद रहता है। मान लीजिए आप एक कमरे से दूसरे कमरे में गए तो आपका जन्म होगा क्या? उसी प्रकार भगवान ऊपर से खाली नीचे आते हैं, तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान कुछ भूलते नहीं है। तो मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तो भगवान ये आप ज्ञान मुझे क्यों दे रहे हैं? 4थे अध्याय में हम भगवद गीता में देखते हैं, पढ़िएगा 4था अध्याय। उसमें स्टार्टिंग में भगवान बोलते हैं क्योंकि ये ज्ञान जो था कालक्रम में नष्ट हो चुका था, और गुरु परंपरा में चलता है ज्ञान, लेकिन नष्ट हो गया था, इसलिए मैं फिर से ज्ञान दे रहा हूँ। अब समझ रहे हैं? तो वो जो गीता है वो भगवान ऐसे नहीं कि 4-5 बार बोले, नहीं, विवस्वान को दिया था, उससे आगे आगे चला, लेकिन वो नष्ट हो गया, इसलिए मैं तुमको फिर से दे रहा हूँ। तुम्हारे माध्यम से मैं फिर से व्यासदेव के द्वारा इसको स्थापित करूँगा। अब समझ रहे हैं कैसे हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान एक बार, गीता एक बार दिया गया, वही ज्ञान जो है बार बार दिया जाता है जब वो नष्ट हो जाता है। तो अब जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, फिर से वेद पुराण सब लोग जो हैं प्रलय के समय भगवान के अंदर चले जाते हैं, फिर निकलते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये ज्ञान दिया जाता है। तो ज्ञान जो है वो मध्वाचार्य के द्वारा, मध्वाचार्य कौन है? वायुदेव और हनुमान जी का अवतार है एक साथ में। तो उन्होंने क्या बोला, वो बहुत ज़्यादा फिलॉसफी हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, धीरे धीरे हम समझेंगे बाद में। तो मध्वाचार्य से फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु हुए। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में बहुत से लोग जानते हैं, और चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो संत के रूप में आए, क्योंकि कलयुग में भगवान अवतार नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि कलयुग में भगवान का अवतार जो होता है वो छन्न रहता है, जैसे वेद शास्त्रों और भागवत में वर्णन आता है। तो भगवान अवतार किसके रूप में? अपने भक्त के रूप में। सिखाना क्या है? भक्ति। कैसे सिखाना है? जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है ना, जैसे माता जी बैठी है, टीचर है ना, तो अपने किसी बच्चे को सिखाना है ABC, तो उसका हाथ पकड़ के क्या लिखती हैं? A। इसका मतलब क्या हुआ कि माता जी को नहीं आता A लिखना? नहीं, लेकिन वो बच्चे को नहीं आता, इसलिए क्या उसका हाथ पकड़ा, बोला ऐसे लिखो A। तो उसी प्रकार भगवान जो है अपने भक्त का रूप लेके आते हैं चैतन्य महाप्रभु को। क्या सिखाने के लिए? भक्ति, क्योंकि लोगों को नहीं आता। भगवान चैतन्य कृष्ण क्या बोल दिए? 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, वहाँ पे सारी भगवद गीता को क्या किए? कंक्लूड कर दिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, सब प्रकार के धर्मों का त्याग कर दो। अभी धर्म क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। धर्म मतलब क्या? मैं गृहस्थ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं नहीं, मेरी शरण ले लो। लेकिन कितना मुश्किल है। अब ले सकते हैं? कल से आपको बोले सब छोड़ दो, मैं पिता माता घर चलाना मैं नहीं चलाऊंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं। तो सिखाएगा कौन? कैसे छोड़ना है? कैसे छोड़ने का अर्थ ये नहीं होता कि छोड़ देना। छोड़ने का अर्थ क्या होता है? विरक्ति के साथ कार्य करना, और अपने परिवार को भी भगवान का एक कार्य मानना, उसको छोड़ना बोलते हैं। छोड़ना मतलब आसक्ति को छोड़ो, विरक्ति को, भगवान को केंद्र में रखो, उसको छोड़ना बोलते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं है मैं आपको बोलूँ आपका किसी का झगड़ा हो गया, प्रभु जी छोड़ो। छोड़ने, प्रभु जी क्या छोड़ो? छोड़ो मतलब छोड़ो, जाने दो, मन से निकालो उस चीज़ को। तो वो छोड़ने का अर्थ क्या है? भगवान। तो लोग गलत अर्थ निकालने लगे। क्या अर्थ निकालने लगे? छोड़ो मतलब जिम्मेदारियों से भागो। एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, भगवान बोले ना छोड़ो,
हम तो गेरुआ वस्त्र पहनेंगे भाग जाएंगे, लेकिन वहाँ मुश्किल आएगा तो 10 साल बर्बाद करने के बाद फिर घर पे आएगा। क्यों? क्योंकि रोटी तो कमा के ही मिलेगी, है कि नहीं? तो आएगा। तो छोड़ने का अर्थ भगवान के वहाँ के सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो। तो लोगों ने परित्यज्य का अर्थ क्या निकाला? सब छोड़ दो। इसीलिए जितने लोग थे जो कुछ नहीं कमाते क्या बन गए? साधु। लेकिन साधु जो है सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाली स्थिति है। साधु मतलब पूरी सोसाइटी को गाइड करना है। गृहस्थ का गुरु कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का भी गुरु कौन है? सन्यासी। तो वो सन्यासी अगर सब कुछ छोड़ के खाली कपड़ा अपना रंगीन कर लेगा तो थोड़े होगा, अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, ये ज्ञान जो है चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट हुई कि भक्ति करना कैसे, कुछ नहीं छोड़ना है। वन में रहिए, घर में रहिए, जॉब पे रहिए, काम पे रहिए, क्या करना है? भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। किसको? जिसको हमने जोड़ा नहीं है। भगवान को जोड़ा ही नहीं है ना। तो खैर हम अभी चर्चा पे आते हैं। तो ये हमारी परंपरा है। ब्रह्म, मध्व और गौड़ीय मतलब चैतन्य महाप्रभु बंगाल से, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे दीक्षा लिया। किससे? मध्वाचार्य के संप्रदाय में एक सन्यासी हुए माधवेंद्रपुरी, जो आप श्रीनाथ जी जानते हैं ना। श्रीनाथ जी सब जानते हैं, है ना। तो श्रीनाथ जी कहाँ थे? माधवेंद्रपुरी जो थे वो आज से 500 साल पहले की बात है, 550 साल पहले की बात है। वृंदावन में आए। भगवान कृष्ण के असीम भक्त हैं। उनकी स्थिति क्या है? जो वृंदावन में वृक्ष होते हैं ना, वहाँ पे कल्प वृक्ष है। तो भगवान अपने प्रचार हेतु अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो वो क्या है? शांत रस के भक्त हैं। शांत रस और माधुर्य में भी उनका है। तो भगवान का स्मरण करते थे। वृंदावन में आए और वो ऐसा किसी से मांगते नहीं थे कुछ भी। तो क्या करते थे? कुछ नहीं मांगेंगे, भगवान ने जो दिया वो पिया खाया, नहीं तो उपवास करते थे और हमेशा भजन करते थे। एक बार क्या हुआ, गोविंद कुंड है, आप वृंदावन नहीं गए हैं, गोवर्धन के बाजू में एक गोविंद कुंड है, हाँ आप गए हैं। तो गोविंद कुंड पे वो बैठे थे। तो जो वृंदावन गए हैं वही समझ सकते हैं, वृंदावन में कोई पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए, किस रूप में राधा रानी आ जाए। वहाँ पे जो भी होता है भगवान की घर है ना, भगवान का घर में भगवान की इच्छा से व्यक्ति जाता है और वहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता है। ये रिकॉर्ड है। आप भूखा रहने का कोशिश करिए, राधा रानी आपको कुछ ना कुछ देंगी ही देंगी। वहाँ पे वृंदा ब्रज की ऐसी खासियत है। तो माधवेंद्रपुरी जो है विरक्त साधु हैं। कहाँ से आए? दक्षिण भारत। और वृंदावन में आ गए, वृंदावन में बैठे हुए हैं और भगवान का स्मरण लग गया गोविंद कुंड के किनारे। और स्मरण ऐसा लगा कि नाम जप और भगवान के स्मरण में 20-22 घंटा पता लगा। इतने में एक सुंदर बालक आता है ना, 8-10 साल का एक बालक आता है। बोलता है, बाबा आपने कुछ खाया है? बोले नहीं, हमने कुछ नहीं खाया। इतना सुंदर बालक है कि उसके सौंदर्य का दर्शन करके श्यामल, है ना, सांवला सा बालक आता है। बोले तुम कौन हो बेटा? बाबा हम पास के गांव में रहते हैं, ये मटका दूध का हमारे कुछ स्त्रियां यहाँ पे आई थी गोविंद कुंड में जल भरने, उन्होंने देखा एक साधु वहाँ पे है, उसने कुछ खाया नहीं है, तो मुझे बोला कि लाला क्या करो, ये जो मटका है उस साधु को दे के आओ दूध का, तो ये मटका मैं आपको देने आया हूँ। तो माधवेंद्रपुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या सोचे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो स्त्री मैंने देखी नहीं, यहाँ पे तो निर्जन स्थान है, कोई आया नहीं, चलो ठीक है कोई आया होगा। तो उन्होंने दूध को पिया। दूध को पीने के बाद क्या हुआ, ऐसा दूध उन्होंने कभी पिया ही नहीं था। वो दूध को पीने के बाद क्या हुआ, वो समझ गए कोई और नहीं था ये। बोले बाबा ये मटका आप रखना, मैं आऊँगा लेना। मटका रखा है ही नहीं, वो समझ गए वो कोई और नहीं था, स्वयं बाल गोपाल कृष्ण। ठीक है, तो इतने में क्या हुआ, उनको और स्मरण, अब भगवान के हाथों का दूध पिया है तो और स्मरण बढ़ गया। इतने में क्या हुआ, जप करते 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 पूरा रात जप किया, लेकिन सुबह हुई तो क्या हो गया, एक तंद्रा लग गई। तंद्रा का अर्थ क्या होता है, जैसे आप बैठे हैं बस में जा रहे हैं तो क्या होता है, लगता है ना झटका, है ना, फिर ऐसा मुंडी होती है ना, ट्रेन में लग जाता, तो तंद्रा लग गई। तो तंद्रा में वही बालक आया नींद में। वो बालक बोलता है, बाबा क्या है, मैं आपका इंतज़ार बहुत समय से कर रहा हूँ। बोले कब से? बहुत समय से कर रहा हूँ, मैं यही गोवर्धन के ऊपर, आप यहाँ पे ये स्थान पे खुदाई करोगे, मैं वहाँ पे हूँ, और मुझे इतनी गर्मी लग रही। वृंदावन की गर्मी बहुत खतरनाक होती है, आप जाइए वृंदावन में, आप रोटी ऐसे बना के डालोगे ना पत्थर पे, शाम को जाओगे फुल्का बन जाएगा, इतनी गर्मी होती है गोवर्धन में। खास वृंदावन में तो होती है, गोवर्धन तपता है पूरा। और गोवर्धन आप जानते हैं भगवान वहाँ गाय चराने जाते हैं। तो ये आप सब गाँव वालों को लेके जाओ, मैं वहाँ पे बहुत दिनों से पड़ा हुआ हूँ, और मुझे क्या करो, वहाँ से निकालो, और मेरे को इतनी गर्मी हुई, इतनी गर्मी, मुझे स्नान कराओ और गोवर्धन पे मुझे स्थापित करो। बोले ठीक है। और बाबा की नींद खुली माधवेंद्रपुरी की। माधवेंद्रपुरी देखते हैं, अरे
तो देखा तो सुबह हो रही है, बोले ये तो भगवान ने सेवा दिया। तो गए और सब गांव वालों को एकत्रित किया और कहा ऐसी ऐसी जगह हमको जाना है। वो जगह भी भगवान ने दिखा दिया, ऐसे ऐसे रास्ता रहेगा, ये जगह रहेगी, झाड़ियों के बीच में मुझे गाड़ा गया है, वहाँ से निकालो मुझे। अब मैं बहुत समय हो गया, 100-150 साल हो गया मुझे गाड़े को। तो बोले कि ऐसा है। तो गए सब वहाँ खुदाई किया। तो वहाँ पे कौन निकल गए? गोपाल जी, जो आप श्रीनाथ जी बोलते हैं ना, वो निकले वहाँ। तो वहाँ पे निकले तो सब बहुत उत्सव होने लगा, अरे लाला यहाँ पे निकले हैं। तो उनका हाथ ऐसे है ना। तो कई लोग बोलते हैं वो गोवर्धन उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कैसा है, वो सखा रूप में अपने सखाओं को ऐसे कर रहे हैं, आओ, ऐसा रूप है ना उनका। तो गोवर्धनधारी भी हैं वो, लेकिन ऐसा कर रहे हैं, आओ आगे चल रहे हैं भगवान, अपने सखाओं को इशारा कर रहे हैं। तो वो प्रकट हो गए जो श्रीनाथ जी अभी नाथ द्वारा में है ना। तो फिर क्या हुआ, प्रकट हुए, सब लोग खुश हो गए, उत्सव मनाने लगे। वहाँ पे तो वो अपना भगवान नहीं मानते, क्या मानते हैं, हमारा लाला है ना, कृष्ण हमारा है, हमारे घर का है। तो आज से 500-550 साल पहले तो चेतना और विकसित है ना। मतलब फिर क्या हुआ, उत्सव मनाने लगे। उन्होंने एक बड़े पत्थर पे उनको स्थापित कर दिया। फिर बहुत सारे गांव हैं ब्रज में। एक गांव वाले आए, बोले कि हम इनके लिए मंदिर बनाएंगे। एक गांव वाला बोलता है कि अभी हम भंडारा करेंगे। दूसरा गांव वाला बोलता है कल हमारी तरफ से, परसों हमारी तरफ से। ऐसे 4-6 महीने का भंडारा बुक हो गया और भंडारा चालू हो गया। बोला अभी क्या करना है। तो गोपाल जी बोले थे, क्या बोले थे, मेरा शरीर जल रहा है आप लोग, तो आपको क्या करना है, मटकों से स्नान कराओ। यमुना जी से मटके लाए, ये लाए, जल से स्नान उत्सव मनाने लगा। और बहुत सारे ब्राह्मण आ गए, रसोई आ गए, रसोई होने लगी, भगवान को भोग लगने लगा। भगवान बोले मैं बहुत भूखा हूँ इतने सालों से, भोग लगे जा रहा है, जैसा गोवर्धन पे हुआ था वैसा उत्सव मनने लगा, होने लगा। बहुत उत्सव हुआ, 6 महीने तक उत्सव चला। इतना उत्सव चला कि हर दिन भंडारा, भगवान का भंडारा। जहाँ भगवान स्थापित हो गए वहाँ क्या है, 56 भोग बनने लगा, भंडारा चलने लगा। ये बात फैल गई, इतनी फैल गई, लोग दूर दूर से, मथुरा से, ब्रज से, दिल्ली से, जहाँ से है ना, आने लगे। तो बोला गोपाल जी प्रकट हुए हैं, तो ये चलने लगा। एक दिन माधवेंद्रपुरी सोचते हैं, देखो हम तो विरक्त साधु हैं, हम तो एक पेड़ के नीचे एक दिन ही सोते हैं, अभी हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम मठाधीश हो गए ना अभी, तो हमको क्या अहंकार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। अभी यहाँ से हमको चलना चाहिए, प्रस्थान करना चाहिए। तो इतना ऐसा विचार आया तो नींद लग गई। फिर से वही गोपाल आया, बोलता है बाबा यहाँ से जाना नहीं, एक और सेवा करना है। बोला क्या, हमारा शरीर अभी भी बहुत जल रहा है, हम शांत नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे लिए आप कहाँ जाना है, आपको उड़ीसा में, पुरी में है ना, दक्षिण भारत में जाना है। वहाँ पे चंदन मिलता है बड़े विशेष प्रकार का, वो चंदन हमको लगाना है, तब हम शांत हो पाएंगे। तो बोले कि अभी मैं जाऊँ कैसे, वृद्ध 90 साल की उम्र, ठीक है, ऐसा नहीं कि जवान, वृद्ध हो गए 90। लेकिन सोचे कि क्या भगवान हमको आदेश दिए तो क्या होगा, हमको जाना है, हम जाएंगे। क्योंकि 2 ब्राह्मण बंगाल से बुलाए और बोला कि देखो अभी आपको मंदिर संभालना है, सेवा पूजा अच्छे से होना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। भगवान किसी को साथ में नहीं लिया, ऐसा नहीं कि भाई 25-30 आदमी गाँव के ले लें, हमारा ट्रेन का टिकट बुक कराओ एसी का, हम जाएंगे हैं, फ्लाइट का टिकट बुक कराओ है ना, वहाँ से भिजवा दो पार्सल, नहीं, हम जाएंगे, भगवान ने आदेश दिया है ना, हम जाएंगे। अच्छा, ऐसे चलते 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 क्या हुआ, उड़ीसा कहाँ है, पुरी। पहले को ट्रेन बस तो होती नहीं थी, ना तो कुछ कैब होती थी, ना कुछ, पैदल चल पड़े। तो भगवान की सेवा के लिए कहाँ पहुँच गए, पुरी। पुरी से पहले एक जगह है रेमुना, वहाँ पे भगवान है ना, साक्षी। आप में से कितने लोग गए हैं उड़ीसा, कभी गए हैं पुरी, नहीं गए हैं। वहाँ पे साक्षी गोपाल हैं, अभी उसका भी कथा बोल देते हैं। साक्षी गोपाल में क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, बेचारा वृद्ध था, उसके पास एक बालक, ये कथा को छोड़िएगा मत, मैं कथा के अंदर कथा बोलता हूँ, ठीक है। तो वो ब्राह्मण था, बहुत वृद्ध था, तो वो वृंदावन में ही रहता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो ब्राह्मण जो था, एक लड़का आया उनके पास में, उसने बहुत सेवा की। तो सेवा करते करते क्या हुआ, एक दिन ब्राह्मण बोला, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा, ठीक है, तुम्हारे साथ करूँगा। बोले ठीक है। लेकिन जब विवाह का टाइम आया तो वो वृंदावन में बात हुई थी आमने सामने, वो वृंदावन आया था वो ब्राह्मण, है ना। तो भगवान के सामने उसने एक बार बोल दिया, क्या बोल दिया, हम आपकी अपनी कन्या का शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर वो चला गया वहाँ पे, रेमुना का था। तो रेमुना में गया, वहाँ पे वो बालक बोलता है
कि अभी आप बोले थे कि हमारी कन्या, आपकी कन्या का विवाह आप हमारे साथ करोगे। मैंने कब बोला? मैंने कब बोला? अरे देखो ये कितना झूठ बोलता है, गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अरे हमारा सेवा किया इसका मतलब थोड़े है अपनी कन्या की शादी कर देंगे तुमसे। बोले देखिए आपको नहीं करनी है, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। आपने बोला था और वृंदावन हम गए थे, तभी आपने भगवान कृष्ण के सामने, विग्रह के सामने बोला था। बोले अरे ऐसा कैसे झूठ बोलता है? तो उसने मन में प्रार्थना किया, ठीक है मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर वो विग्रह बोल देता तो ब्राह्मण को लगा विग्रह थोड़े बोलने वाला है ना। तो बोले कि अगर विग्रह बोल देगा तो मैं कर दूंगा। तो उसने मन में प्रार्थना किया, वो निष्कपट था और भगवान का भक्त था। बोले कि कृष्ण है ना, आपके सामने उन्होंने प्रार्थना किया तो आप साक्षी हैं उस चीज़ की, ठीक है। तो क्या करना है, आप अगर गवाही देंगे तो मेरी इज्जत बच जाएगी और मैं आपका भक्त हूँ, नहीं तो ये सब मुझे झूठा बोलेंगे। भगवान वृंदावन से चले और रेमुना पहुँच गए। अब कैसे पहुँचे किसी को पता नहीं। वो विग्रह बोला, क्या बोला? इसने बोला। तो ब्राह्मण जो है लज्जित हो गया, फिर विवाह हुआ। वो विग्रह आज भी है, उसका नाम है साक्षी गोपाल। आप नेट पे सर्च मारिए, उसकी कथा भी सुन लीजिए, साक्षी गोपाल, ठीक है। तो वो साक्षी गोपाल से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो वहाँ गोपीनाथ जी का विग्रह है। गोपीनाथ, गोपीनाथ भगवान कृष्ण। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ पे पहुँच गए। माधवेंद्रपुरी क्या हो गया, वहाँ पे पहुँच गए। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ बैठे थे, तो साधु समझ के वहाँ के पुजारियों ने स्वागत किया। अरे आइए आइए, आप साधु हैं, आइए बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? अरे हम ऐसे ऐसे पुरी जा रहे हैं, पुरी से थोड़ा सा 100 किलोमीटर पीछे हम पुरी जा रहे हैं। वहाँ पे जगन्नाथ जी को विशेष चंदन लगता है ना। वो चंदन हमको अपने गोपाल को लगाना है। इतने में फैल गई थी खबर पूरे भारतवर्ष में कि गोपाल प्रकट हो गए हैं, ऐसा ऐसा। यही, अच्छा आप वो साधु हैं, अच्छा अरे आप रात को इधर रुक जाइए, हम आपके लिए प्रसाद वर्गा। अरे नहीं नहीं मैं जाऊँगा, भगवान बहुत कष्ट में है तो मैं जल्दी जाऊँगा, और पैदल मेरे को 2-3 महीना लग गया है आने में, और 2-3 महीना जाने में लगेगा, तो भगवान बहुत कष्ट में मुझे सेवा। नहीं नहीं एक रात रुक जाइए। अच्छा, तो बैठ गए। तो वहाँ की ना एक खीर बनती है भगवान गोपीनाथ के लिए, उसको अमृत केली बोलते हैं। अमृत केली एक ऐसी खीर है, अब खीर नहीं है वो, आपने कभी खाई नहीं हो, इसलिए आपको मतलब आप उसको चखेंगे ना तो आपको लगेगा आप वैकुंठ पहुँच गया। ऐसी खीर एक बार हमें अवसर मिला था उसको चखने का, है ना। कभी चलेंगे वहाँ पे तो गोपीनाथ का आपको खीर खिलाएंगे, अमृत केली बोलते हैं। पानी आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमको चखना है ना, इसी जन्म में भगवान देंगे। इसे आध्यात्मिक इच्छा होनी चाहिए। करना क्या चर्चा था, लेकिन कहाँ पहुँची। तो मैं क्या बना रहा हूँ, फाउंडेशन बना रहा हूँ, ठीक है। वो आप फिर बाद में रिलेट करूँगा वो कैसे इस कौन से जुड़ेगा। तो क्या हो गया, तो वो खीर बनाए, ऐसा नहीं बोले हम आपको देंगे, तो मटके में खीर लाए और उन्होंने मटके रख दिए। तो अभी माधवेंद्रपुरी के मन में क्या आया, अरे मैंने सुना है यहाँ की खीर बहुत फेमस है, अगर एक मटका मुझे मिल जाए और मैं उसको चख लूँ तो मैं अपने गोपाल को भी ऐसा भोग लगाऊंगा। ऐसा मन में इच्छा नहीं। तुरंत क्या विचार आया, अरे मैं कितना पापी हूँ, अभी भगवान को भोग लगा नहीं है और मैं क्या सोच रहा हूँ वो खीर मुझे मिल जाए। अरे मेरे मन में इतना पाप है ना, अभी भगवान को भोग नहीं लगा और मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आ गया, है ना। तो क्या उठे, उनको अपने से बहुत खिन्नता हो गई और उठे। इतने में भोग लग रहा था, उठे और अपना उठ के चले गए। और जहाँ मार्केट लगता है ना, मतलब सब्जी बेचते हैं वहाँ पे लोग, तो सब्जी अभी रात को तो चले जाते हैं सब लोग। जैसे अब हमारे दमन जैसा नहीं होता कि लाइट भी जली, पहले लाइट होती नहीं थी, जैसे दिन ढल गया उठ के चले। वो जाके मार्केट में बैठ के जप करने लग पड़े। अरे मैं कितना पापी हूँ, मेरे मन में ऐसी इच्छा आ गई कि भगवान की खीर में खा जाऊँ, अभी भोग भी नहीं लगा है, ऐसे जप करने लगे। अभी वो पुजारी लोग देखे, लगता किधर चले गए, ठीक है विरक्त साधु चले गए, वो मन में आया होगा उठ के चले गए। कहाँ गए, अभी वो भोग लगाया, भोग लगा के भगवान का द्वार बंद किया, रात हो गया, रात को सो गया। अभी उसके सपने में स्वयं गोपीनाथ जी आते हैं रात को 1:30-2 बजे, उठो उठो। तो पुजारी उठता है, उसको निद्रा जैसा लग रहा है, लेकिन वो निद्रा नहीं है, भगवान आके उसको जगाए। मेरा एक परम भक्त आया है और वो भूखा है, वो है माधवेंद्रपुरी, तो जाओ, वो वहाँ पे बाजार में बैठे हुए हैं। और मैंने क्या किया है, एक मटका जो है अपनी धोती के नीचे छुपा लिया। उसने क्या किया, सारे मटके उठाए बांट दिए, वो रखते नहीं, खा भी गया होगा, वो बांट दिए। तो प्रसाद रखते नहीं, सुबह नया बनेगा। मैंने अपनी धोती के पीछे 2 मटके रखे हुए हैं और वो जाके उनको दो माधवेंद्रपुरी, ठीक है। और पुजारी उठता है, फिर से स्नान करता है। कक्ष में जाना है तो ऐसे थोड़ी जा सकता, वस्त्र पहनता जाता है, तो देखता गोपीनाथ जी की धोती के नीचे 2 मटके छुपे हैं। तो भगवान ने किसके लिए चोरी किया, अपने भक्त के लिए। इसके लिए उनका नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। आप नेट पे सर्च मारिएगा, मिल जाएगा, खीर चोर गोपीनाथ। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए चोरी कर लिया। चोर तो हैं ही, है ना, माखन चुराते हैं, सबका हृदय चुरा लेते हैं, है ना, तो चोर तो हैं ही। तो उनका नाम हो गया
खीर चोर गोपीनाथ, ये भी आप साक्षी गोपाल और खीर चोर गोपीनाथ यूट्यूब पे सर्च मारेगा, पूरा कथा मिल जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा। और भगवान ने चाहा तो कभी प्रत्यक्ष रूप से चले गए। ठीक है, तो क्या हो गया, गोपीनाथ जी ने खीर चुराया। अब ये पुजारी जाता है रात को, अरे माधवेंद्रपुरी कौन है? अभी आप सोचिए 550 साल पहले कौन गाँव में, ना लाइट है, ना टीवी है, ना व्हाट्सअप है, ना मोबाइल है, कुछ नहीं है, कोई जागेगा? नहीं जागेगा, खा पी के सो जाते थे। अब रात को आवाज़ मार रहा है, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, कहाँ है आप, आपके लिए भगवान ने खीर भेजा है। तो माधवेंद्रपुरी सुनते हैं कि कौन आवाज़ लगा रहा है, तो आते हैं, बोले मैं हूँ माधवेंद्रपुरी। अरे आपके लिए भगवान ने खीर चुराया है, ये लो। तो उनको इतना रोना आ जाता है कि अरे भगवान ने हमारे लिए खीर चुराया, हम तो पापी हैं, हम तो भगवान से खाने से पहले सोचे कि हमको मिलना चाहिए। तो बहुत रोते हैं, वो खीर खाते हैं और क्या करते हैं, वो मटका भी रख लेते हैं, तोड़ तोड़ के उसको भी खाने लगते हैं। और मटका अपने पास, भगवान ने हमारे लिए खीर चुराया, वो मटका भी थोड़ा थोड़ा खाते थे रोज। अच्छा, ऐसा हो गया। अब पूरे रेमुना में खबर फैल गया कि एक ऐसा भक्त आया है जो क्या चाहता, जिसके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर चुराया है। अभी मान लीजिए हमारे साथ हो जाए तो हम तो उधर ही अपना क्या मंदिर वंदिर बना के उधर ही बैठ जाएं, अरे हम ही वो महान आदमी। ये क्या सोचे, अभी देखो प्रसिद्धि मिलेगी तो हमारा भजन छूट जाएगा, कल से लाइन लग जाएगी, है ना। और जगतेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, भक्त ऐसा सोचता है, जगत की जो प्रतिष्ठा है वो कैसी है, सुअर देखा आपने, सुअर क्या खाता है, मल खाता है, अब उसका भी मल उसके समान उत्तर प्रतिष्ठा। कभी भी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमारे मन में भाव आ जाता है हमारा भी नाम हो, सम्मान हो, हमको भी लोग हार पहनाए, है ना। तो ये प्रतिष्ठा जो है सबसे बड़ी बाधा है भक्ति में। मान, आपको अपमान हो रहा है ना तो खुश होना चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं है तो हम विनम्र रहेंगे। लेकिन 2-4 लोग पैर छू लिए, 2-4 लोग बोल दिए थोड़ा माइक पे, तो क्या होता है, हम पैर जमीन पे नहीं लगते फिर, है ना। फिर क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, जितना आप खुश होंगे ना उतना अपमान होगा, तो उससे 2 गुना आप दुखी भी होंगे। ऐसा है, इसका कैलकुलेशन है। माया और छाया, 2 चीज़ों के पीछे भागिए और भागेगी, माया के पीछे भागिए और पैसा कमाने, कुछ नहीं आएगा। छोड़ दीजिए तो कल फोन आएगा, अरे आपका ऑर्डर हो गया, है ना, होता है ना ऐसा। मेहनत करना चाहिए, लेकिन छाया भी ऐसी, छाया के पीछे भागोगे तो और आगे भागेगी, और जान दो तो अपने आप पीछे पीछे आएगी। माया और छाया 2 ऐसी चीज़ हैं, इनके पीछे आप जितना, तो प्रतिष्ठा के पीछे जितना भागोगे उतना दुखी भी होंगे। तो माधवेंद्रपुरी समझ गए, भजन रुक जाएगा, रातों रात ही भाग गए, रातों रात ही रेमुना का त्याग कर दिया, हमको रहना ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो गया, पुरी में गए, लेकिन भक्त की ख्याति भगवान करते हैं ना, पीछे पीछे ख्याति भी पहुंच गई। अरे माधवेंद्रपुरी एक ऐसा साधु है, पुरी जा रहा था ऐसा, वहाँ पे पहुंच गए, पुरी के सब पंडे आ गए। पुरी गए हैं आप लोग, हैं, नहीं गए हैं? जो पुरी गए हैं वहाँ पे बहुत ख़राब सिस्टम है, आप लोग जाएंगे तो लूट लेंगे पंडे ही आप। हाँ, ऐसा आपको बुलाएंगे, लो प्रसाद, एक तुलसी देंगे, दो 500 रुपये दो, अरे तो झगड़ा करेंगे, मारपीट पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको उनको कुछ बोलना नहीं चाहिए, वो जगना चाहिए, से इच्छा से होता है, थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, पीटते भी हैं वो लोग, मतलब वहाँ पे हिंदू के अलावा कोई जा नहीं सकता है। एक बार कोई चला गया ना तो इतना मारते हैं ना अंदर, अभी तो पुलिस रहती है, अभी तो उतना नहीं है, लेकिन बहुत गुंडागर्दी करते हैं। भगवान क्या है वो वही जाने। तो पंडे लोग आ गए, अरे आपके लिए भगवान ने खीर चुराया, अब किसके लिए पूरी आए हैं? बोले अरे हम तो किसके लिए आए हैं, चंदन लेने के लिए। अरे वही चंदन हम भगवान को लगाते हैं, हमारे भगवान को हम दे देंगे, कितना चाहिए, इतना मन चाहिए, 80 मन, ठीक है, आपके साथ हम भिजवा भी देंगे। और वो चुंगी बोलते हैं ना, चुंगी लगता है ना, टोल टैक्स भी लगता था, उड़ीसा से, उत्कल था वो पहले, उड़ीसा से इधर आएंगे तो कहाँ जाना है, यूपी जाना है ना। तो बॉर्डर पहले भी बहुत होते थे, राजाओं का अलग अलग राज्य होता था। तो बोले कि हम लेटर लिख के दे देते हैं राजा के द्वारा, और हम साइन करेंगे तो कौन रोकेगा, ऐसे लेटर देते हैं। थोड़ा शॉर्ट में बोलता हूँ, फिर आते हैं, फिर से वो रेमुना में आते हैं, क्योंकि रास्ता तो उधर से ही है ना। तो फिर क्या होता है, अब वो छुप के रहते, सब आ जाते हैं, अरे माधवेंद्रपुरी आ गए, सब पैरों में गिरते हैं। अब जाना तो यहीं से है, इतना सामान भी जा रहा है साथ में, लोग भी उठा के लेके जा रहे हैं, बैलगाड़ियों में सामान जा रहा है। अच्छा, वो हो जाता है, फिर वो सोचते हैं कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ निकलना चाहिए, क्योंकि ये मान सम्मान तो चलता रहेगा हमारा। वहाँ भगवान जो हैं, क्या हो गया उनको, गर्मी हो गई है ना, इतनी गर्मी हो गई है कि क्या हो गया है, उनको पहुँचाना है। तो रात को, अब उनकी उम्र कितनी हो गई है, 90 साल से ऊपर उम्र है, 1 साल तो निकल गया होगा आने जाने में, तो अभी चलना भी मुश्किल है। वही गोपाल जी उनके सपने में आते हैं, श्रीनाथ जी बोलते हैं, देखिए आपकी सेवा मैंने स्वीकार कर दी, मेरे में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है, आप इधर ही चंदन यात्रा करो, अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा होता है, अक्षय तृतीया गया ना अभी, उस दिन आप इधर ही चंदन घिसो और 21 दिन तक मुझे चंदन लगाओ, मैं उधर शांत हो जाऊँ।
और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे गोपीनाथ जी को उड़ीसा में चंदन लगा रहा हूँ तो वृंदावन में मैं कैसे शांत हो जाऊँगा। हम दोनों एक ही हैं, मैं एक ही हूँ। आप वहाँ 21 दिन चंदन यात्रा करिए, चंदन यात्रा बोलते हैं उसको, हमारे मंदिरों में भी होती है। चंदन लगाओ भगवान को 21 दिन, उधर लगाओ, मैं इधर शांत हो जाऊँगा। तो फिर वो सबको सेवा में लगाया, कोई केसर ला रहा, कुछ लगा रहा, चंदन घिस रहे हैं, घिसने का होता है ना लकड़ी, घिस के, हाँ गोपी चंदन नहीं, गोपी चंदन लगा, लकड़ी वाला चंदन, उसको कुछ बोलते हैं, अभी नाम भूल गया, बहुत महकता है वो, बिरप्पन करता था ना तस्करी, है ना, रेड नहीं वाइट कलर का है ना, हाँ। तो साउथ इंडिया में बहुत, क्या बोलते हैं उसको, सफेद चंदन बोलते हैं ना, बहुत सुंदर नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा उसका, ऐसा ऐसा कुछ है, बहुत सुगंध आती है उसकी। तो घिस घिस के बहुत प्रकार का चंदन होता है। सैंडलवुड तो इंग्लिश में बोलता है, हाँ, विशेष प्रकार का चंदन होता है ना, बहुत महंगा होता है उसका, इतना सा टुकड़ा ही कम से कम 500-700 रुपए का है। अच्छा ठीक है, अभी जो भी चंदन था उसको बाद में देखेंगे, अब मेन है चंदन लग गया, तो चंदन लगा दिया उधर, भगवान फिर सपने में आए 21 दिन बाद, मैं शांत हो गया, अभी आ जाओ। तो फिर क्या हुआ, वो आ गए। तो फिर बाद में क्या हुआ, वही गोपाल जो थे गोवर्धन से बाद में मुगलों ने आक्रमण किया, उनको छुपाया, फिर वो कहाँ चले गए, आपके नाथ द्वारा, वही गोपाल। तो ये कथा है, ठीक, नाथ द्वारा इधर ही तो है, नाथ द्वारा आप गए नहीं अभी तक, इनको लेके जाओ, चलो हम चलेंगे नाथ द्वारा, ठीक है। वही इधर गुजरात में है श्रीनाथ जी, श्रीनाथ तो सुना है ना, बस वही राजस्थान, हाँ उदयपुर से आगे, थोड़ा सा आगे है ना, उदयपुर और जयपुर के बीच में है, हाँ उदयपुर के पहले ही है। हाँ, तो हमको भी जाना, आपके साथ चलेंगे। उधर तेल के घी के कुएं हैं, घी के कुएं हैं ऐसा बोलते हैं, हाँ घी की मात्रा में बहुत दे जाती घी ऐसा लोग डाल देते हैं, हाँ। तो वो जो थे वही गोपाल बाद में कौन कहलाए, श्रीनाथ। और गुजराती लोग बहुत अच्छे जानते हैं, मारवाड़ी लोग, ठीक है। वो श्रीनाथ जी की कथा थी। तो वो माधवेंद्रपुरी से कौन दीक्षा, उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी, उनसे चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लिए, इसलिए वो संप्रदाय यहाँ चला। ये इतना बताने का मतलब ये है कि ऐसा ऐरा गहरा नहीं है, ऐसा ये संप्रदाय परंपरा चल रही है, ठीक है। आप समझ गए। अब नाथ द्वारा फिर राधा गोविंद कहाँ है, जानते हैं राधा गोविंद कहाँ है, जयपुर में। वो कहाँ गए, वो रूप गोस्वामी, वो हमारे एक आचार्य हुए हैं रूप गोस्वामी, वहाँ से इस्कॉन आगे चला। रूप गोस्वामी अभी राधा गोविंद वृंदावन में भी हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनका छवि है खाली, एक और विग्रह, वो बहुत बड़ा मंदिर था। कौन, कोई तो बोला, औरंगजेब भी बोला कि कोई, उसको दिल्ली में, वो आप जाएंगे ना वृंदावन में, उसको दिल्ली में वो इतना बड़ा मंदिर बनाया था, है ना, कि उसको दिल्ली में उसका लौ दिखता था, ऊपर दीप जलाते थे। वो बोलता है कौन है ये, बोले हिंदुओं का मंदिर है, उसको दिल्ली में दिखता था वृंदावन से 100-150 किलोमीटर दूर। तो उसने ऊपर के तीन माले तोड़वा दिए, आज भी वो मंदिर है, कभी चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। वहाँ से फिर उसने आक्रमण किया, सब विग्रह तोड़ने लगे ना औरंगजेब ये सब, तो वहाँ से वो रातों रात राधा गोविंद, राधा मदन मोहन और राधा गोपीनाथ वहाँ यहाँ पे ये शिफ्ट किया जयपुर में। और क्या नाम है वो, एक जगह है बहुत अच्छा, नाम याद नहीं रहा, मतलब उसी रेंज में मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ जी, उनको शिफ्ट किया। तो वहाँ पे क्या था, राजपूत राजाओं का राज्य था, इसलिए बोले कि हम बचा लेंगे, तो इसलिए सब वहाँ पे चले गए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो राजस्थान, जो जयपुर वगैरह है, वो गुप्त वृंदावन है। भगवान वृंदावन छोड़ते हैं लेकिन गुप्त वृंदावन है। पिछले कल्प में ये वृंदावन था यहाँ पे भगवान ने, तो इसलिए भगवान लीला करने चले गए। तो ये पूरी हिस्ट्री है। तो ये सारे विग्रह जो है यहाँ से, फिर गौड़ीय का मतलब होता है गौड़ देश, बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है। पहले बंगाल तो बोलता नहीं था, जैसे कि उत्कल उड़ीसा हो गया, बिहार को क्या बोलते थे, मगध, है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह था। और अपना हिमाचल ये वो, इसको कुछ अलग बोला जाता था, ठीक है, ऐसे ऐसा आप समझ गए ना। तो ये जो था गौड़ देश, चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ देश में, क्योंकि वो बंगाल से थे ना, मायापुर में उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने यहाँ से दीक्षा लिया, तो गौड़ देश बंगाल में बहुत प्रचार किया। अब आप उड़ीसा जाइए, आप बंगाल जाइए, वहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण हर लोग जानते हैं, गौर निताई को हर व्यक्ति जानता है, वहाँ बिहार में भी लोग जानते हैं, झारखंड में जानते हैं। तो इसलिए संप्रदाय का नाम हो गया ब्रह्म, और मध्वाचार्य का विशेष आचार्य होते हो गया मध्व, और गौड़ीय मतलब बंगाल देश, चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसलिए इस्कॉन उसकी एक शाखा है। आप समझ रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी ने वहाँ से, बताना तो बहुत कुछ था, तो ये प्रभुपाद जी वहाँ से चालू किया, है ना। तो प्रभुपाद जी कहाँ मिले, मैं आपको ना
देखिए सबसे बेस्ट है आपके मंडे ग्रुप में मैं प्रभुपाद जी के जीवन पे एक पूरा सीरीज है, वो पहले दूरदर्शन पे भी आता था आज से 35 साल पहले, ठीक है। वो एक एक करके मैं भेजूंगा हिंदी में, ठीक है। तो वो कोई कितनी वीडियो होगी, 70 वीडियो होंगी एक एक घंटे की, तो आप धीरे धीरे देख सकते हैं। मैं एक एक करके भेजना शुरू करूँगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा अवसर है। तो प्रभुपाद का जन्म कब हुआ? 1 सितंबर 1896, ठीक है। हाँ, उससे पहले उनके गुरुदेव थे भक्ति साहब, तो उसमें ना आपको पूरा समझ आ जाएगा। वो आप अपने परिवार के साथ देखिए, जैसे आप सोते समय हम कुछ भी देखते हैं, वो बहुत सुंदर बनाया है। आप एक देखोगे ना, आज ही मैं भेज दूंगा, उसका लिंक भेजूंगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है सारा। तो पहले दूरदर्शन पे आता था, लेकिन किसी कारणवश शो बंद करना पड़ा। तो उसके कुछ सीरियल 10-12 हुए थे टेलीकास्ट, ठीक है। तो उसमें बहुत सुंदर बनाया गया है कि कैसे ये इस्कॉन है क्या, प्रभुपाद जी के जन्म से लेके उसके पहले का हिस्ट्री, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप देखिए, देखना है, बहुत आनंद आएगा आपको कल्चर का पता लगे, कैसे कल्चर था पहले। तो उसमें मैं आपको एक एक करके डालूंगा, ठीक है। आप लोग देखेंगे, बहुत अच्छा आनंद आएगा। तो प्रभुपाद जी जो थे, उनका नाम था, गृहस्थ थे, ठीक है, गृहस्थ भक्त थे। तो उनका नाम था अभय चरण, उनके पिताजी ने। वो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं, अब डिटेल में नहीं जाऊँगा ज़्यादा, आप देखते चलिएगा, उसमें आपको पूरा वो समझ आएगा धीरे धीरे धीरे। तो कितने भी हैं, मतलब 40-50 के 70, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैंने पूरा देखा है। तो उसमें यूट्यूब पे आप लिंक जाइए, 1 घंटे का, रोज़ आधा घंटा देखिए, मैं डालता रहूँगा। आपको लिंक एक बार मिल जाएगा तो चैनल आपको मिल जाएगा, आप अपने आप देख सकते हैं घर में। तो अच्छा, अभी वो आप देख लीजिएगा। मैं मेन आता हूँ कि इस्कॉन जो है विदेशी संस्था क्यों बोलते हैं। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिले 1922 में, और प्रभुपाद जो थे, मतलब हम प्रभुपाद बोलते हैं। प्रभुपाद का अर्थ क्या होता है? प्रभु के पाद, मतलब जिसकी चरणों में जिनकी आसक्ति है, उसको प्रभुपाद कहा है। एक उपाधि होती है, जैसे हम बोलते हैं ना गुरुदेव, ये वो, तो प्रभुपाद एक उपाधि होती है ना। उनका पूरा नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, हम बोलते हैं, ठीक है। तो 1922 में मिले, तो पढ़े लिखे थे। स्कॉटिश चर्चिस करके कलकत्ता में, मतलब अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है, उसमें पढ़ते थे। तो तब क्या था, आप उसमें देखेंगे सब कुछ, स्वतंत्रता का संग्राम भी आप देखेंगे, कैसे वो अंग्रेज परेशान करते थे, और कैसे जो हमारे प्रभुपाद जी हैं वो सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। उससे पहले गांधी जी से प्रभावित थे, लेकिन गांधी की विचारधारा उनको अच्छी लगी। अब देखेंगे उसमें सब कुछ दिखाया गया है। कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरे पे, तो उनको बोला कि नहीं, ये विचारधारा से अंग्रेज थोड़े जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनके 1 साल सीनियर थे प्रभुपाद जी के। तो सुभाष चंद्र बोस तब एक स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट में उनको वो स्कॉटिश चर्चिज में उनको बैन कर दिया, उनको तो उनसे प्रभावित हो गए प्रभुपाद जी। और उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। तो एक असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन में था कि हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी जो थे बीए कर रहे थे स्कॉटिश चर्चिज से। अब उसमें सब डिटेल में आपको दिखाएंगे, सब है बहुत सुंदरतापूर्वक, अब देखिएगा। तो उसमें क्या था, सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित हो गए। सुभाष चंद्र बोस जो थे युवकों को प्रचार कर रहे थे, तो प्रभावित हो गए। तो उन्होंने बोला कि ये नीति नहीं चलेगी, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम दिए, सब कुछ, बीए का डिग्री नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम ये हमारे देश में हम पे अत्याचार करते हैं, हम इनका सब बहिष्कार करेंगे। तो इस प्रकार से वो सत्य की खोज में थे। उनके पिताजी पहले से भक्त थे, वैष्णव थे, उनके घर में सब कुछ चल रहा था, लेकिन मार्ग नहीं था, करें तो करें क्या। तो उनके मार्ग में ऐसा था, हम भारत को आज़ाद कराएंगे। आध्यात्मिकता ये तो ठीक है, गीता वीता तो बात की बात है। तो अपने गुरु महाराज से पहली बार 1922 में मिले। तो जैसे उनके गुरु महाराज ने उनको देखा, वो युवक थे, कितना 26 साल की उम्र थी तभी प्रभुपाद की। 1922 में 1896 का जन्म है, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, पहले जल्दी शादी हो जाती थी ना। जैसे वो अंदर आए तो उनके गुरुदेव बोले, अरे आप युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, आप विदेशों में प्रचार क्यों नहीं करते अंग्रेजी भाषा में। तो पहला ही जब वो व्यक्ति अंदर आया और पहले आदेश गुरुदेव ने ऐसा दे दिया, गुरु माना नहीं है, वो बोलते सब ढोंगी हैं। तो उनका एक मित्र था नरेंद्र मलिक करके, तो बोला एक बहुत अच्छे साधु हैं मायापुर से कलकत्ता, मायापुर कलकत्ता से 120 किलोमीटर दूर है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। वहाँ से एक साधु आए, चलो शाम को प्रोग्राम में, जैसे आपका प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे बाग बाजार करके जगह है कलकत्ता में, वहाँ पे मठ था। मठ मतलब जैसे हम मंदिर बोलते हैं, मठ था। तो वैसे चल रहा था, ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु से चल रही। तो बोले कि अरे मेरे को साधु में विश्वास नहीं, सब ढोंगी होते हैं, क्या साधु करके खाते पीते हैं, देश को आज़ाद कराना है, देश के लिए बलिदान करना है। अरे ऐसा नहीं है, चलो वो अलग साधु है। अरे नहीं, देश आज़ाद नहीं है, कौन सुनेगा गीता भागवत, हमको देश को आज़ाद कराना, अंग्रेजों को निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोले कि अरे नहीं, चलो तो सही। तो गए, जैसे अंदर आए उनको देख के बोलते हैं स्वामी जी, उनके गुरु जो बाद में हुए, अरे आप तो
पढ़े लिखे युवक हैं, आप अंग्रेजी भाषा में पूरे संसार में प्रचार क्यों नहीं करते गीता भागवत का? अरे तो बैठे, उन्होंने लेक्चर दिया गुरुदेव ने, बाद में उन्होंने अपना हाथ उठाया, प्रभुपाद जी, 26 साल का युवक है, आप बोल रहे हो गीता भागवत का उपदेश करो, कौन सुनेगा हमारे उपदेश को? भारत देश की हालत आप जानते नहीं है, विश्व गुरु से ये तो पूरा का पूरा भिखारी देश हो गया है, हम गुलाम हैं, गुलाम की बात कौन सुनेगा? तो वो समझाते हैं ऐसा नहीं है। सतयुग में भी यही समस्याएं थी, त्रेता में भी यही समस्याएं थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कल द्वापर में भी यही थी, कलयुग में भी वही है। आपको क्या लगता है हम आज़ाद हो जाएंगे कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। आज ये हमको गुलाम बनाए, कल हमारे लोग हमको गुलाम बनाएंगे। तो वो बात उनको समझ आ गई। कृष्ण भावनामृत का जो उपदेश है रुकने वाला नहीं है। देश आज़ाद है, गुलाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर गरीब, काला गोरा, यूरोपियन, हिंदू मुस्लिम सिख, सब भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए। तो उनको पहली बार लगा कि ये व्यक्ति हाँ कुछ तो बोला, कि देश आज़ाद हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण भावनामृत जो है, हम सब बद्ध हैं, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में तो फंसे हुए हैं, उससे आज़ादी प्राप्त करना इसलिए स्वतंत्रता है। उनको बाद में वो बात गूंजने लगी। तो उनके मन में आ गया, अब तो मैं गृहस्थी में हूँ, मैं कैसे प्रचार करूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं तो जॉब करते, उस टाइम पे वो अपना बिजनेस करते थे दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल्स। फिर इलाहाबाद भी गए, बहुत सारे, उसमें आप सब देखेंगे कैसे कैसे प्रभुपाद के जीवन में अलग। तो उनके मन में ये चीज़ आ गई कि हमको क्या करना है, थक गए, बैठ गए, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने हरी कथा बस अभी ख़त्म कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है? अभी कथा चलती है तो सारा भूमिका बनाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, आप सोचते रहेंगे कहाँ से इसको आना है या नहीं, मैं बताऊँगा धीरे धीरे और बताएंगे। तो फिर क्या हुआ, उनके मन में वो चीज़ हो गया। तो उन्होंने प्रयास किया गृहस्थी में, 26 साल के थे तब आदेश मिला। फिर बाद में दीक्षा हुआ गुरुदेव से, गुरुदेव ने और आज्ञाएं दी, बोला आप पुस्तकें लिखो भगवत गीता पे। लेकिन पूरा घर बार भी छोड़ दिया, घर बाधा बनने लगा, बच्चे बड़े हो गए, बोले क्या आप ये वो करते नहीं। फिर संन्यास ले लिया, घर बार छोड़ दिया, लेकिन प्रचार नहीं कर पाए। भारत में बहुत प्रयास किया प्रचार करने का, कोई नहीं सुनता था। प्रभुपाद जी जाते थे, आपके 4 लड़के, एक लड़का मुझे दे दो, मैं उसको मैं भगवत गीता सिखाऊंगा, करूँगा, और विदेश हम प्रचार करेंगे, पूरे भारत में प्रचार करेंगे। नहीं है ना, 10 बच्चे भी हों तभी मार होती है, एक चला जाए तो, है ना। साधु बन गया हमारा बेटा, भगवान का नाम, साधु तो छोड़ो, गृहस्थी में नाम लेना शुरू करें तो कि अब बेटा गृहस्थी कैसे चलेगी, हैं तुम तो साधु हो गए। अरे साधु कहाँ हुए, 4 बच्चे, अरे नहीं बेटा, पहले तो मैं कमाने का जोश रहता था, अब हमारा परिवार नहीं छोड़ते, है ना। माया ऐसी चीज़ है, संसार। तो प्रभुपाद जी बहुत मांगे, लेकिन नहीं। फिर प्रभुपाद को कहाँ जाना था, अमेरिका। तो एक सुमति मुरारजी करके एक लेडी थी, उनके शिप चलते थे, कार्गो शिप। तो कहाँ जाना है हमको अमेरिका जाना है, क्या करने, प्रचार करने। अरे स्वामी जी 70 साल उम्र है आपकी, 1965 की बात बोल रहा हूँ, 1896 से 1965। बहुत प्रयास किया, मठ में भी बहुत ट्राई किया अपने गुरु भाइयों के साथ में। तो गुरु भाई बोलते अरे अभी तो हम अपना मंदिर बना लिए हैं, आराम से ज़िंदगी चल रहा है, प्रचार हो तो रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोल के है ना, जा रहे कि पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु बोले कि जितने भी नगर आदि ग्राम है ना संसार में, सब जगह हरे कृष्ण महामंत्र जाएगा। कौन करेगा प्रचार? अरे मतलब भारत में भी नहीं है, खाली बंगाल और उड़ीसा में कुछ लोग हरे कृष्णा करते हैं, बस हो गया। लेकिन शायद चैतन्य महाप्रभु बंगाल और उड़ीसा को ही बोल दिए। बोले प्रभुपाद जी बोले नहीं, अगर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोले हैं तो सब जगह प्रचार होगा, है ना। गोकुल धाम में भी प्रचार होगा, हरे कृष्ण महामंत्र हर जगह गूंजेगा, ये भगवान की वाणी है, मैं तो जाऊंगा। 1965 आ गए, लेकिन 70 साल की उम्र, अब 70 साल की उम्र है किसी की यहाँ पे, माता जी की 70 साल जब आपका होगा ना, तो आप यहाँ से यहाँ पानी का गिलास लेने के लिए 10 बार सोचेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी को क्या था, हमारे गुरु आदेश देखे गए। तो सुमति मुरार जी, उसका कार्गो शिप चलता था अंधेरी में उसका ऑफिस था। तो स्वामी जी चले गए बम्बई में भाड़े पे, कभी इधर खाया तो खाया, नहीं खाया, किसके लिए, अपने लिए नहीं। वृंदावन में उनको रूम मिला था, राधा दामोदर मंदिर है, मैं बताऊंगा, वहाँ एक रूम दिया था एक मठाधीश। बोला आप यहाँ रहो, भजन करो। नहीं, मुझे जाना है। कहाँ? मेरे गुरु जी आदेश दिए हैं। कहाँ? अमेरिका जाना है प्रचार करने। किसके लिए? अरे मर जाओगे स्वामी जी। अमेरिका मतलब 1965 का आप सोचो, आज अमेरिका जाना इतना मुश्किल है। 1965 में तो कोई होता ही नहीं था अमेरिका में, और फ्लाइट भी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। कैसे जाते लोग? शिप से जाते थे। अब सोचो 1965 में भारत की हालत क्या थी। चाइना के साथ वॉर हो गया था, भारत ऐसे गरीब है, पाकिस्तान से अलग दुखी करके रखा था पूरे विश्व में। लेकिन कहाँ जाना है? अमेरिका। आप मुझे टिकट दो,
अरे स्वामी जी आप मेरे पिताजी की उम्र के हो। उसका इंटरव्यू भी मैं भेजूंगा आपको, यूट्यूब पे है, वो बुड्ढी है, इंग्लिश में है, अब पढ़ी, अब सुनिएगा क्या बोल रही है। स्वामी जी अमेरिका इज टू कोल्ड एंड यू आर टू ओल्ड, आप मर जाओगे। वहाँ पे हमने सुना है स्वामी जी आप खाओगे क्या, वहाँ पे वो लोग दूध में भी मछली का तेल डालते हैं, आप क्या खाओगे। अरे मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे भी करूंगा, लेकिन गुरु का आदेश है। अर्जुन जैसे भगवान का आदेश का पालन किया ना, मेरे को मैं मर जाऊंगा ना, मुझे खुशी होगा कि मैं अपना गुरु का आदेश करते करते मर गया, लेकिन जाऊंगा पक्का। अरे स्वामी जी आप मर जाओगे। कार्गो शिप जाता है, आलीशान लग्जरी शिप नहीं जाता, क्या बोलते हैं, क्रूज नहीं है वो, कार्गो शिप, उसमें सामान जाता है, मैं व्यवस्था करा देती हूँ, मर जाओगे। और ना शिप जो है, आप कितने लोग शिप में गए हैं, शिप जो है जब तूफान आता है ना, ये तो आपको ऐसा अंदर जब शिप जाते हो तो ऐसा ऊपर नीचे होता है कि आप उल्टियां मार मार के मर जाओ। तो स्वामी जी बोले नहीं, मरना तो है, गुरु का आदेश पालन करते करते मरूंगा। तो उसका इंटरव्यू मैं आपको भेजूंगा, लिंक आज ही भेज दूंगा। अब सुनिए, इंग्लिश में इंटरव्यू दे रही है वो, कि मैं स्वामी जी को बोली कि आप मर जाओगे स्वामी जी, क्या बुढ़ा, वो हिंदी में एक चीज़ बोलते हैं, मैं सोची बुढ़ा सठिया गया है, मतलब इसका दिमाग खराब हो गया, कौन जाता है अमेरिका, इधर मरो, इधर मरोगे तो मोक्ष नहीं। और वो पहले समुद्र पार भी नहीं जाते थे, सन्यासी को समुद्र के पार जाना वर्जित है, पता है आपको। वो पहले स्वामी थे जो गए। अच्छा, ये बोली ठीक है, मानने वाला तो है नहीं। कलकत्ता से स्वामी जी हमारा कोच्चि से जहाज कलकत्ता पे लगेगा, आप कलकत्ता चले जाओ, अपने परिवारजन से मिलो और फिर वहाँ से आप चले जाओ, मैं आपको व्यवस्था करा देता हूँ। तो वहाँ पे गए, कलकत्ता में परिवार था उनका, मिले, कोई टाटा करने वाला नहीं। आज तो आप देखते हो इस्कॉन के पास इतना धन है, कोई नहीं। एक अटैची था, उसमें भागवत लिखा था, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे थे, खाली पहले स्कंद के 3 वॉल्यूम आए थे। स्वामी जी ने वो ट्रंक भरा, पब्लिश कराया था, वो ट्रंक भरा और कहाँ चल दिए, अमेरिका। कोई पता नहीं है कितना खीसे में पैसा, कितना है, 40 रुपये। यहाँ से वापस स्टेशन भी जाते तो 400 रुपये रख के जाते हैं, है कि नहीं। कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका, 40 रुपये खीसे में। और उस टाइम डॉलर और रुपये का एक्सचेंज नहीं होता था, ये तो अभी होने लगा। उनका रुपया कोई जानता ही नहीं 1965 में, लेकिन क्या है, किस पे विश्वास है, अपने गुरु पे और कृष्ण लेके जा रहे हैं। वहाँ पे क्या किया, एक अग्रवाल करके एक वृंदावन में एक मतलब व्यक्ति था, उसने बोला मेरा लड़का है वहाँ पे गया है कमाने के लिए, उधर ही लड़की से शादी कर लिया है, उधर ही सेटल है, उससे एक लेटर में मंगा लेता हूँ कि भाई आप ये स्पॉन्सर चाहिए ना उधर, क्यों आ रहा है भाई, क्या करना है। तो ये आ रहा है, 2 महीने रहेगा, होगा प्रचार तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना, ठीक है। उससे रेफरेंस लिया, और कहाँ जाना है, पेनिसिल्वेनिया करके एक जगह है, बॉस्टन पे उतरना है, बॉस्टन करके एक जगह है। तो जब जा रहे थे, मैं संक्षेप में बोलता हूँ, उसमें आप सब कुछ देखोगे, है ना, और जब पढ़ोगे उसमें बहुत सुंदरतापूर्वक दिखाया है आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे बताऊँ। तो 2 हार्ट अटैक आ गया, तो स्वामी जी सोचे अब तो हो गया, हरि बोल, खत्म काम। 2 हार्ट अटैक आ गया, तो भगवान से कोई नहीं है साथ में, एक पंड्या करके एक कैप्टन था, वो पंड्या का भी इंटरव्यू है, उसमें दिखाऊंगा। तो पंड्या बोलता है कि हमने बोला साधु जी अभी मर जाएंगे, और कितना दिन लगा अमेरिका। तो प्रभुपाद जी सोचे, देखो कृष्ण, मैं तो मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं मर गया तो संदेश पहुँचेगा कैसे, गीता भागवत का मेरे गुरु जी बोले हैं, तो मुझे एक चांस दे दो, मैं जीना चाहता हूँ और इस संदेश का क्या करना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ। तो इतने में उनको स्वप्न आया, उसमें सारे जितने भगवान के अवतार हैं, मत्स्य कुर्म वराह, वो समुद्र शांत हो गया, और शांत होके वो ऐसा लगा कि स्वयं ये 10 के 10 अवतार उनके शिप को आगे चला रहे हैं। ये पंड्या फिर बाद में आया, बोले स्वामी जी मैंने समुद्र को कभी भी इतना शांत नहीं देखा, मेरा इतना कैरियर हो गया, वो कैप्टन था उस शिप का, मैंने समुद्र को कभी इतना शांत नहीं देखा, कुछ तो शक्ति है। फिर जन्माष्टमी भी स्वामी जी को शिप में आया, फिर उन्होंने 2 भजन बहुत सुंदर लिखे हैं बंगाली में, कभी मैं बताऊंगा कि कृष्ण आप मुझे लेके तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, राइट जाना लेफ्ट जाना, कहाँ जाना, कुछ पता नहीं है, और मुझे कुछ पता नहीं इंग्लिश। अरे वहाँ अब आज तो आप इतना अंग्रेजी देखते हो, पहले भारत आता कौन था, 1965 में आता कौन होगा, अब सोचो। अच्छा, तो कोई पता नहीं, इंग्लिश भी उनकी सीखी थी, बंगाली इंग्लिश, वो उनको समझ नहीं आई, उनकी इंग्लिश उनको समझ में नहीं आएगी, ऐसा था। तो स्वामी जी वहाँ पहुँच गए, जब बॉस्टन पहुँचे तो उन्होंने एक भजन लिखा कि आप मुझे यहाँ ले तो आए हो, बंगाली में, कठपुतली की तरह नचाइए, मुझे नहीं पता है, ये लोगों से मैं कभी मिला नहीं हूँ, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, कभी अंग्रेज, हमने ब्रिटिश काल में अंग्रेजी देखे थे, वो ब्रिटिश वाले अंग्रेज थे, अमेरिकन नहीं देखे, अमेरिकन अलग होता है वैरायटी, ये ब्रिटिश वाले अलग वैरायटी है, वो यूरोपियन है वो अलग है ना, अमेरिकन है। तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने कि आप मुझे लाए हैं, आप ही नचाओ। उतरे बोस्टन में, जब उन्होंने देखा, बोले यहाँ पे तो प्रचार नहीं होता, छोटे छोटे कपड़े पहन के, आज तो भारत में बहुत कॉमन चीज़ हो गया। हाँ, वो देख के घबरा गए, फिर पेनिसिल्वेनिया गए, ये वो हुआ। तो जिस घर में वो रहते थे ना, तो स्वामी जी तो प्योर वैष्णव,
तो उसने लड़के ने उसके घर पे रहे ना, उसने स्पॉन्सर किया था। वो जो उसने अंग्रेज के साथ शादी किया था, वो वहीं पे मांस रखती थी। उसी फ्रिज में स्वामी जी भी अपना आलू वालू रखते थे। स्वामी जी आलू का एक ट्रंक भर के लेके गए थे। क्यों? कुछ नहीं मिलेगा तो आलू बालू बाल के खाएंगे, ठीक है। तो वो अपना आलू वहाँ पे रखते थे। और वही तो स्वामी जी ने ऐसे दिन भी देखे। और उनकी बच्ची के साथ खेलते थे, 1-2 साल की बच्ची थी, उसके साथ खेलेंगे। तो उसका भी इंटरव्यू हुआ, सैली अग्रवाल नाम है उसका, सैली नाम था लेकिन अग्रवाल से शादी किया। वो बोलती है कि मैंने ऐसा साधु कभी नहीं देखा। वो कभी ऐसा हमको दुत्कारे नहीं, यार तुम लोग ऐसे हो ऐसे, हमको इतना हमारे घर जैसे साहब काम में हाथ बटाते थे। वो बोलते आप तो मेरी बेटी की तरह हैं। तो मतलब उनको भी इतना प्रेम दिया। फिर वो बाद में बाहर आए, फिर ऐसे ऐसा प्रचार हुआ। अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ऐसी तो कथा लगेगी तो कई रात बीत जाएगा। तो आते हैं मेन मुद्दे पे। स्वामी जी की बावरी करके जगह है। बावरी मतलब जैसे बस्ती होती है ना, आपका जैसे झोपड़पट्टी होता है ना बम्बई का, वैसे एक बस्ती था। वहाँ पे बस्ती वाले लोग नहीं रहते थे, वहाँ पे सब बड़े बड़े घरों के लड़के लड़कियाँ आपस में मिलके रहते थे। उनका विश्वास ही चला गया था। और एक कहावत थी, 30 साल के बाद जो हो जाता है उसका विश्वास मत करो, वो पागल है। वो सब यंग एज के थे, 18, 19, 20 साल के। तो स्वामी जी को अभी 2 महीना वहाँ हो गया। कितना दिन बैठे रहेंगे? कुछ प्रयास किया चर्च के लोगों को, लेकिन वो बोले कि नहीं, कोई सुना नहीं। अब स्वामी जी पेनिसिल्वेनिया छोड़ के आगे बावरी, बोस्टन के पास में, न्यूयॉर्क के पास एक जगह है, ठीक है, बावरी। सबसे सस्ती जगह भाड़े वाली वही, थोड़ा थोड़ा भागवत बेचते थे अपना, उससे पैसा तो उससे भाड़ा भरते थे। तो जैसे आदमी सबसे सस्ती जगह रहता है ना, तो वहाँ पे बावरी करके जगह थी। तो सब पी खा के पड़े रहते थे, लड़की लड़कियाँ एक साथ में, ये सब कुछ। तो अभी स्वामी जी वहाँ पे रहने लगे, किसके लिए? क्योंकि सस्ता भाड़ा है इसलिए। तो स्वामी जी सोचते थे अभी ये बच्चे हैं, लेकिन स्वामी जी को पता नहीं था बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं, है ना, लोग बहुत बड़े बड़े। उनका 4 नियम क्या था जो पिछली बार हमने डिस्कस किया? उनका 4 नियम यही था, 4 नियम तोड़ना, और कोई नियम था? मांसाहार करना, गाय का मांस खाना, व्यभिचार करना, शराब पीना, जुआ खेलना, बस यही था। ऐसे लोगों को स्वामी जी धीरे धीरे बुलाने लगे, प्रेम देने लगे, लेने लगे, उनमें से भक्त बनाए। और उनकी जूठी प्लेटें मांजते थे। अब खर्चा कैसे चलता था? वो भागवत जो ट्रंक भर के लेके गए थे ना, जाते थे सड़क पे, बोलते थे ये लीजिए, ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, हम इंडिया से आए हैं। अच्छा इंडिया से आए हैं, कितने का है? इतने डॉलर का है, दे दीजिए। उससे जाके सामान खरीद के लाते थे, उनको खिलाते थे। तो वो जो थे ना, वो इतने डल थे ना, आते थे, बोले फ्री का भोजन मिल रहा है, ऐसा राइस दाल तो हमने कभी खाया नहीं। हमारे माँ बाप क्या करते थे, फ्रिज में वो जो हम अभी खा रहे हैं ना ब्रेड, ये वो लोग पहले खाते थे। तो ये उनका भोजन है। तो माँ बाप क्या है, माँ किसी के साथ घूम रही है, पिता किसी के साथ घूम रहा है, बच्चे को प्रेम मिला नहीं। ये कौन बुढ़ा आया हुआ है जो हमको इतना प्रेम से खिलाता भी है, फ्री में खिलाता है? स्वामी जी अपने हाथ से समोसा बनाते थे, अपने हाथ से क्या करते थे, बुधवार के दिन का प्रोग्राम रखते थे, है ना। तो क्या करते थे, ऐसे ऐसे कर करके एक दिन, हिप्पी बोलते थे उनको, हिप्पी समझते हैं आप? आपने हरे राम हरे कृष्णा पिक्चर देखी है? देवानंद बनाया ना पिक्चर, उसमें जो हिप्पी है ना, वो असली हिप्पी होते थे। देवानंद को क्या लगा कि इस्कॉन में सब हिप्पी हैं, बाद में फिर उसने क्षमा मांगा। अभी वो पिक्चर आती है ना, तो पहले देवानंद क्षमा मांगता है कि स्वामी प्रभुपाद जी इतना प्रचार किए, लेकिन हम तभी समझ नहीं पाए। और आज हमने समझा कि वो ऐसी संस्था नहीं थी कि जहाँ पे हरे रामा कृष्णा फूक रहे हैं लोग और गा रहे हैं। मेरे को गलत फहमी हुई थी तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। ये उसने डाला बाद में, है ना। तो ये वो हरे रामा हरे कृष्णा उसने है, उस टाइम पे अंग्रेज लाए थे ना प्रभुपाद जी 1970 में, तो बनाई कि भाई ये तो हिप्पी थे। तो हिप्पी लोग क्या होता है, हिप्पी मतलब अपने माँ को नहीं मानते, बाप को नहीं मानते, वो अपने अनुसार जीते हैं। तो वो हिप्पी में से एक व्यक्ति एक दिन आया, बोलते प्रसाद खा खा के, स्वामी जी क्या गीता का लेक्चर दे रहे हैं, वो कौन सुन रहा है, वो बैठ के लगा रहे हैं अपना। स्वामी जी कभी नहीं बोले निकलो यहाँ से, नहीं, सहन किया सहन किया। एक दिन उनमें से एक हिप्पी आता है, वो तो स्वामी जी जो प्लेट हम खा के जाते हैं कौन मांजता है? स्वामी जी बोलते मैं ही मांजता हूँ रात भर। बोले तो हम मान सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, भगवान का सेवा मुझे। तो वो एक दूसरे को बताया, तीसरे को, अरे ये स्वामी जी हमारी प्लेट मांजते हैं। तो सब हिप्पी लग गए सेवा में, प्लेट मांजने। तो धीरे धीरे वो जटाधारी थे, जटा कटा लिया। स्वामी जी धीरे धीरे बताने लगे हमको स्वच्छ रहना चाहिए, जटा कटा लिया। दाढ़ी था, दाढ़ी कटा लिया है, अच्छे वस्त्र पहन के आना चाहिए, हमको नहाना चाहिए। धीरे धीरे करके उनमें शुद्धता आने लगी। और एक टॉम्स्किन की स्क्वायर पार्क है, आप नेट पे सर्च मारिएगा, उसका उस पेड़ के नीचे स्वामी जी कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो लोग अंग्रेज नाचते थे, उनको समझ नहीं आता था, लेकिन अच्छा लग रहा है ना। हम अपने रॉक म्यूजिक में नाचते हैं, ये भी स्वामी जी कुछ तो गाते हैं, अच्छा लगता है, नाचते नाचते नाचते। आप वो वीडियो भी देखिएगा, वो वीडियो भी वो लोग शूट किए उस टाइम का, टॉम्स्किन की, मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगा। वो नाचते थे, कोई गिटार बजाता था नंगा बैठ के, कोई कुछ बजा रहा है, लेकिन स्वामी जी किसी को कभी भी ऐसा नहीं बोले कि तुम ऐसा करो, नहीं, हरिनाम से सब कुछ हो जाएगा। प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया। धीरे धीरे वो लोग क्या हुए, स्वामी जी अभी वो बढ़ने लगा। छोटा सा कमरा था स्वामी जी, हम स्वामी जी बड़ी जगह पे जाएंगे, अभी हमारे हिप्पी लोग और पसंद कर रहे हैं अभी, तो भाड़ा कौन, स्वामी जी हम मैनेज कर लेंगे। ऐसे करके प्रसाद भी वो बनाने लगे धीरे धीरे। स्वामी जी उनको सिखाया पूरी कैसे तलना है,
भाजी कैसे बनाना है, धोती कैसे पहनना है। स्वामी जी को पूछते थे, स्वामी जी आप ये बेडशीट क्यों पहनते हो? बोले बेडशीट नहीं है, ये धोती है। अच्छा इसको कैसे पहनना, हमको भी अच्छा लगता है। और आप कॉलगेट क्यों लगाते हो यहाँ पे? बोले कॉलगेट नहीं है, ये चंदन है। अच्छा ऐसा है, वो लोग कॉलगेट लगा के आने लग पड़े, है ना। तो स्वामी जी बताए ऐसा नहीं होता है, ऐसा तिलक धोती से लेके सब कुछ स्वामी जी अकेले किए। इस्कॉन मतलब एक स्वामी जी, उन्होंने सब कुछ। फिर बोले कि स्वामी जी अभी हमको क्या करना चाहिए, अभी हमारे और मित्र आएंगे तो सबको इन्वाइट कर ले। देखो 4 नियम पालन करना चाहिए। क्या होते हैं 4 नियम? देखो मांसाहार, अरे स्वामी जी ऐसा है क्या, मांसाहार नहीं करेंगे? ठीक है नहीं करेंगे, शुद्ध हो गए ना, वो शुद्ध वैष्णव का संग मिला। और क्या, बीड़ी सिगरेट, ठीक है। अभी जगन्नाथ जी का मैं स्टोरी बता रहा था। जगन्नाथ जी ये एक श्याम सुंदर प्रभु करके थे, बाद में उनका दीक्षा का नाम दिया श्याम सुंदर, उनका कुछ बड़ा अच्छा नाम था, अंग्रेजी नाम। तो जगन्नाथ जी का विग्रह, स्वामी जी बोले आप में से कौन जानता है शिल्पकारी? स्वामी जी मैं जानता हूँ कारपेंटरी का काम। ऐसा फोटो दिखाए, ऐसा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाना है। हाँ स्वामी जी बना देंगे, इतने फीट का होना चाहिए, हाँ बना देंगे। अभी स्वामी जी कुछ, कोई इंडिया को कोई नहीं है, स्वामी जी सब कुछ गाइड कर रहे हैं उनको इतने साल। प्रभुपाद जी 1965 में गए थे, 1968 में वापस आए। 3 साल इंडिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, खुद किया उन्होंने, एक एक आदमी को सब कुछ सिखा रहे हैं। तो हाँ बना देंगे जगन्नाथ जी, क्या दिक्कत है? दीक्षा भी हो गया है। अभी दीक्षा के समय क्या होता है, हम लोग यज्ञ में बैठेंगे, हमको केला दिया जाएगा तो क्या करेंगे, यज्ञ कुंड में डालेंगे ना। उनको केला दिया, वो खोल के खा गए, ठीक है। स्वामी जी बोले अरे क्या हो, केला डालो एक, अरे स्वामी जी वो खाने के लिए था ना, हम खा गए। ऐसे लोगों को दीक्षा दे दिया स्वामी जी, ऐसे नीच लोगों को, मलेच्छ बोलते हैं उनको, जो गाय का मांस खाता उसका मलेच्छ। मलेच्छ लोगों को भी वैष्णव बना के पूरे संसार में प्रचार करते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना अंग्रेज, वो अंग्रेज नहीं है, वो मलेच्छ थे, यवन थे, यवनों में, यवन कंट्री में प्रचार कर दिया। अब सोचो, तो खोल के खा गए। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, बेटा ऐसा नहीं करने का, है ना। अभी तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ऐसा नहीं चलेगा, शादी करना पड़ेगा। वो क्या होता है, शादी एक बंधन में बंधना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये मेरी वाली है, तुम्हारी वाली है, कल तुम्हारी शादी कराएंगे। शादी कराया स्वामी जी ने खुद, उसके भी वीडियोज़ हैं, वो लोग सब वीडियो बनाए हैं। ऐसा गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा आप सर्च मारिएगा, जिस व्यक्ति का वीडियो बना है ब्रश करते हुए भी वीडियो, प्रभुपाद जी का, ठीक है, वो प्रभुपाद जी। उन्होंने हर चीज़ का वीडियो बनाया प्रभुपाद जी का। उस टाइम अमेरिका विकसित था ना, वो वीडियो उन्होंने हर चीज़ का वीडियो बनाया। स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं उस टाइम का, सब वीडियोज़ हैं इस्कॉन के पास। तो ऐसा ऐसा हुआ। तो अभी तक संस्था बनी नहीं है। तो वो बोले कि जगन्नाथ जी बनाने, आपका थोड़ा समय ले रहा हूँ, लेकिन ये जान आपको बहुत आनंद आएगा सुन। तो जगन्नाथ जी का बना रहे हैं, स्वामी जी आए, सिगरेट भी पी रहे हैं और बना भी रहे। और सिगरेट कहाँ रखी है, जगन्नाथ जी के सिर पे सिगरेट की डिब्बी। तो प्रभुपाद जी देख के कुछ बोले नहीं, बोले दिस सिगरेट इज कमिंग बिटवीन यू एंड कृष्ण। ये जो सिगरेट है ना, ये तुम्हारे और कृष्ण के बीच में आ रही है। बस इतना बोल के चले गए। वो जो श्याम सुंदर दीक्षा भी हो गया, ये क्या बोल के गए, ये जो सिगरेट है मेरे और कृष्ण के बीच में आ रही है, आज से सिगरेट पीना बंद। ऐसे प्रभुपाद जी सुधारे। ऐसा नहीं कि पहले भक्त बना लिए, पहले नहीं ये पालन कर, नहीं, धीरे धीरे इतना सहन किए। तो ऐसे ऐसे करके फिर एक दिन एक व्यक्ति बोलता है, स्वामी जी यहाँ पे, अभी अमेरिका बहुत स्ट्रिक्ट है, स्वामी जी यहाँ पे हम तभी गैदरिंग कर सकते हैं जब एक सोसाइटी हम बनाएं, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। हम प्रसाद बना रहे हैं, इतने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो अमेरिका में नियम है कि सोसाइटी बननी चाहिए, सोसाइटी, तभी सरकार मान्यता दे। अब आपकी सोसाइटी है, मान्य होगी ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपको मान्यता मिलेगी, आपको नंबर मिलेगा, है ना। ऐसे अमेरिका तब से एडवांस था। तो अभी क्या करना चाहिए हमको, हमारा प्रचार बढ़ रहा है, तो हमारा एक सोसाइटी हो जाएगा, तो ट्रस्ट हमारा फंड आएगा, फंड हम शो कर पाएंगे। गवर्नमेंट बहुत नज़र रखती है क्या कर रहे हैं हिप्पी लोग मिलके। और उस टाइम अमेरिकन गवर्नमेंट करोड़ों अरबों डॉलर्स खर्च कर रही थी इन हिप्पियों को सुधारने के लिए, और यहाँ हिप्पी भक्त बन गए हैं, नो व्याभिचार, नो मांस, नो, तो तहलका मच गया। गवर्नमेंट की नज़र आ गई, ये क्या होता है, हरे राम हरे कृष्णा कहाँ से आ गया। उस टाइम पे अमेरिका, रशिया में भी प्रचार हुआ। रशिया बोलता हमको 3 ही चीज़ से खतरा है, एक म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक, दूसरा कोको कोला, और तीसरा हरे कृष्णा वाला। ये 3 रशियन गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। ये 3 लोग जो हैं कौन है हमको पता नहीं है। ये लोग जो हैं कोको कोला इतना पागल हो रहे हैं, पॉप म्यूजिक पे लोग, बीटल्स उस टाइम था, बीटल्स था जॉर्ज हैरिसन, बाद में प्रभुपाद जी का भक्त बना जॉर्ज हैरिसन, आप डालिए बीटल्स, वो भगवान, वो लंदन में, फिर बहुत लंबी चौड़ी कथा है, उसमें आएगा सब। आप देखिए बीटल्स का, जॉर्ज हैरिसन को लेटर कितने आते थे पता है, ट्रक भर के आते थे लेटर जब उसका जन्मदिन होता था। जॉर्ज हैरिसन के जैसा फेमस व्यक्ति कोई नहीं हुआ। रविशंकर, पंडित रविशंकर के साथ में उसका ये था, है ना। तो लेकिन प्रभुपाद का बाद में शिष्य बना, वो तो खैर बात की बात है। तो हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो ये बोले कि हमको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी जानते थे भारत में रजिस्टर कराएंगे तो क्या होगा। अब देखो तिरुपति बालाजी का हाल, देखो पुरी का हाल,
देखो सब रंगम श्रीरंगम का हाल क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं और पैसा कहाँ जाता है, बोलने की जरूरत नहीं है, कहाँ जाता है, क्रिश्चियन हाँ, वो मिशनरीज सब वो डाइवर्ट कर देते हैं। divert हिंदू इसमें एक भी नहीं आता है। आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी इतने होशियार थे। प्रभुपाद बोले इंडिया में रजिस्टर कराऊंगा तो क्या होगा, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे। और इंडिया में उस टाइम क्या था आप जानते हैं क्या था, तो सब कंट्रोल किया। प्रभुपाद बोले रजिस्टर यहीं पे कराऊंगा, अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर होगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी जान के फिर कोई बोला क्या नाम रखेंगे, कोई बोला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड तो बहुत सारे हैं, गॉड में तो दूसरा गॉड भी हो जाएगा, है ना। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नाम से ही पता लगे हमारी सोसाइटी किसके बारे में है, कृष्ण के बारे में। और उसके 7 पर्पस लिखे गए, ऐसे थोड़े अमेरिका में कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसा पूरा बताया गया, केस चला। ये जो है ये बोनाफाइड नहीं है, ये कहीं से भी स्वामी जी आ गए, स्वामी जी ने प्रूव किया हमारी जो सोसाइटी है गीता भागवत वेद पुराण व्यासदेव और हम पूरा हमारा शिष्य परंपरा है उस पर बेस्ड है, तब जाके वो पास हुआ। और फिर कोर्ट से आदेश आया इस्कॉन इज़ ए वैलिड सोसाइटी। फिर इस्कॉन जो था इसीलिए वहाँ पर रजिस्टर किया और प्रचार भी वहीं पे हुआ था, इंडिया में तो तभी था नहीं। फिर 68 में स्वामी जी यहाँ पे अपने अंग्रेजों को लेके आए, जब वो नाचे तो लोग बोले कहाँ से आए धोती कुर्ता वाला, हम तो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, तहलका मच गया। तो कुछ लोगों को क्या लगा, नया नया भारत आज़ाद हुआ, तो अंग्रेज लोग ऐसे आए थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी, व्यापार करने आई थी, लोगों को डर बैठ गया ये लोग किसके एजेंट हैं, ये लोग एक जैसे हमारा ये होता है ना, है अमेरिकन एजेंट्स हैं, इनके ऊपर जो इन्होंने मंदिर बनाया ना वहाँ ट्रांसमीटर लगा है, लोग वैसे भी जाते थे देखने, और वहाँ से ये लोग रात को संदेश भेजते हैं। ये चक्र नहीं लगाए, ट्रांसमीटर लगाए हैं, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। और ऊपर से देवानंद ने पिक्चर बना दिया तो सोने पे सुहागा हो गया, हरे रामा हरे कृष्णा, है ना। तो फिर लोगों को और शक हुआ, तो लोग प्रभुपाद के पास आते हैं, प्रभुपाद के शिष्य, कि देवानंद ऐसा ऐसा पिक्चर बना दिया। प्रभुपाद बोले कोई टेंशन नहीं है, पब्लिसिटी तो कर रहा है ना हमारी, नेगेटिव पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, नेगेटिव या पॉजिटिव। आज देखो एक्टर जो है गलत काम करते हैं लेकिन रातों रात फेमस हो जाते हैं, बिग बॉस में आ जाते हैं, है ना। इतना जिंदगी में नहीं कमाएंगे जितना बिग बॉस से गाड़ी चल निकलती है। किसको बुलाते हैं बिग बॉस में, किसको, जो सबसे एक गए गुजरे। हाँ, और फिर बाद में हीरो देखो कैसा हो जाता है। तो पब्लिसिटी अच्छी होती है ना, लोग अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, तो जान तो रहे ना लोग प्रभुपाद जैसे बोले। तो इसलिए प्रभुपाद फिर इंडिया में आए, फिर इस्कॉन की स्थापना किया। और कुछ लोग बोलते हैं भाई यहाँ का पैसा विदेश में जाता है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ऐसा होता तो मोदी जी पिछले 10 साल से यहाँ पे हैं, सबसे पहले किसको बैन करते? मोदी जी तो इस्कॉन में जा रहे हैं, इस्कॉन के बारे में तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि विदेशों में मोदी जी क्या बोल रहे हैं, मैं जाता हूँ तो मुझे लोग हरे कृष्णा अंग्रेज आके करते तो मुझे इतना खुशी होता है कि हमारे भारत के लोग, और मैं धोती कुर्ता में उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं विदेश में नहीं, मैं भारत में ही हूँ। तो स्वामी प्रभुपाद जी क्या प्रचार करके गए। और 11 साल में 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई और 1977 में प्रभुपाद जी चले गए। 11 साल में कितना ग्लोब घूमे पता है? 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना कम समय में 14 बार कोई भी भ्रमण नहीं कर पाए। और वो स्वामी जी के 40 रुपये पता कहाँ किए? 40 रुपये चला नहीं उनका। वो जब दिल्ली वापस आए तो टैक्सी वाले को उन्होंने चिप्पीवाड़ा करके एक जगह है दिल्ली में, वहाँ से भाड़ा दिया 40 रुपये, वो वहाँ पे चला, अमेरिका में नहीं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, सारा धन कहाँ से आया? अब बताइए। हिप्पी लोग वो बाद में भक्त बन गए, और वही हिप्पी लोग बाद में व्यासासन पे बैठ के दीक्षा देते हैं आज, जो गाय का मांस खाता था। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास गया, स्वामी जी आप कुछ चमत्कार दिखाओ ना। बोले हमने ऐसे लोगों को भक्त बना दिया, अब इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है? कोई चमत्कार हो सकता है? ऐसे गए गुजरे लोगों को हमने भक्त बना दिया, अब आप और क्या चमत्कार देखना चाहते हो? पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, प्रभुपाद जी ने तो ऐसे पारस हैं जिसमें और लोगों को भी पारस बना दिया। आप समझते हैं, पारस पारस नहीं बनाता है, पारस पारस ही होता है, लेकिन पारस सोने को लोहे को सोना बना सकता है। लेकिन यहाँ तो पारस मणियाँ, एक मणि एक मणि एक मणि, एक से कितना प्रचार हो गया। फिर भारतीयों को अक्कल आई, अरे अंग्रेज कर रहे हैं सूरत में, इधर उधर प्रचार, अरे हम तो नालायक, हम कॉपी कैट है ना। मेड इन अमेरिका रहेगा तभी चीज़ खरीदेंगे, मेड इन इंडिया रहेगा तो डाउट करेंगे खुद की ही चीज़ पे। तो वहाँ के क्या होने लगा, लोगों को शर्म आने लगी, लोग धीरे धीरे भक्त। तो भारतीय कोई भक्त नहीं था शुरू में, इसलिए क्या बोल दिया, अंग्रेजों की संस्था। लेकिन स्वामी जी तो वही हैं, है ना। तो इसलिए आप वृंदावन जाएंगे ना, आपको बोलेंगे ना इस्कॉन बोलेंगे, अभी तो जानते हैं हरे राम हरे कृष्ण, अंग्रेज मंदिर बोलेंगे ना, हाँ अंग्रेज मंदिर तुरंत लेके जाएंगे आप, अंग्रेज मंदिर, क्योंकि हाँ अंग्रेज हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए,
जो सब कुछ अपना छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, हमको शर्म आ रही तिलक लगाने में, कंठी लगाने में। भगवान की तुलसी तो अंग्रेज नहीं लाए, कंठी तो शिखा तो अंग्रेज नहीं लाए, धोती कुर्ता तो अंग्रेज नहीं लाए, वो हमारा कल्चर ले रहा, हमको शर्म आ रही, हम सोचते हैं विदेशों में धन जाता है। अरे कैसे जाएगा आप मुझे बताइए? बैंक वाले बेवकूफ़ है क्या? उनको पता नहीं लगा कैसे ट्रांसफर हो रहा है? हवाला कैसे जाएगा? इतने बड़े मंदिर हम सबको फ्री में प्रसाद खिला रहे हैं, ये क्या हवा में गिर रहा है पैसा? इतना बड़ा अभी आप आएंगे 10-15 लाख रुपए का खर्चा कराएंगे, वो कहाँ से आएगा? अरे हम तो बोलते हैं इतना दो ताकि हम भेजें, लेकिन कैसे आएगा? आपके मतलब बेवकूफ़ है क्या? सरकार बेवकूफ़ है कि यहाँ से पैसा चला जाएगा या वहाँ से आएगा, है ना? अब एक लॉजिक तो होना चाहिए ना। तो क्या है, आप भेज के देखिए 10 रुपये यहाँ से वहाँ, कितना मुश्किल है ना? तो ऐसा नहीं होता। तो हमको सोचना चाहिए कि जो बोल रहे हैं वो अज्ञानता में है ना? और ठीक है, ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हम भी जाते, हम तो मार्केट में रोज़ घूमते हैं, लोग हमसे बहस करते हैं, बोलते हैं हरे कृष्ण। हम 100 लोगों को प्रचार करते हैं, 90 जो सुनने वाले हैं हम उनके प्रति हमारा जवाबदारी है। 10 जो नहीं सुनने वाले हैं, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं, हम बोलते हैं हरे कृष्ण, है कि नहीं? जो हमारा सुनता है हमें उनको कल्टीवेट करना है, जो नहीं सुनते हैं आप आइए हमारे मंदिर में प्रसाद लीजिए फ्री में। ठीक है, हमारा पैसा जाता होगा नहीं जाता होगा वो तो भगवान जानते हैं, सरकार जानती है, लेकिन क्या है, इतना आसान थोड़े है। और कितना जनरेट कर लेते हैं बताइए, यहाँ के खान लगा के रखिए क्या? अब जन्माष्टमी का लेने जाते हैं, है ना? अभी देखिए ये धर्म का प्रचार हो रहा है, आप जाइए मंदिर देखिए। आप कभी मुंबई गए हैं जुहू में? हाँ मैं है, अब इतना बड़ा मंदिर बन गया, वो कहाँ हम भेजते उल्टा आता होगा यहाँ वहाँ तो एनी टाइम प्रसाद भी मिलता है। एनी टाइम प्रसाद है। वृंदावन जाइए आपको फुल प्रसाद मिलेगा। वो कहाँ से पैसा लग रहा है फिर? क्या ऊपर से टपक रहा है पैसा क्या है? कलकत्ता में, अभी कलकत्ता में आप देखिए इतना बड़ा भव्य बन रहा है इस्कॉन। ऐसा कोई शहर नहीं है पूरे संसार में जहाँ इस्कॉन नहीं हो। और वो हमारा नियम है कि वही मंदिर अपना खर्चा उठाता है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेजती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मंदिर अभी दमन का है, हम खुद अपना खर्चा उठा रहे हैं धीरे धीरे, किसी से सहायता मांग रहे हैं जैसा है। नहीं तो यहाँ पे बना नहीं देते मंदिर तुरंत, है ना? तो हम क्या प्रचार के माध्यम से आप भक्त पैसा देते हैं वही वहाँ पे लगता है, भगवान की सेवा हो रही है, 3 टाइम भोग बन रहा है भगवान के लिए, है सेवा पूजा हो रही है, वहाँ पे लोग सेवा कर रहे हैं, कई लोग जॉब कर रहे हैं, एक तरह से सैलरी पे हैं, सफाई वाला सैलरी पे, उसका सैलरी कहाँ से निकलेगा? इतना दमन में आपको लगता है कि इतना पैसा को देता होगा कि भाई हमारे पास तो जादू की छड़ी घुमाई वो 1-2 करोड़ रुपए हर महीने दे? नहीं, बहुत स्ट्रगल है, संघर्ष है। किसके लिए? हम क्या करना चाहते हैं? बिजनेस? नहीं, हम जो इतना कुछ कर रहे हैं किसके लिए? लोगों को भक्ति मिले, लोग धर्म से जुड़े। तो खुद मोदी जी, मैं आपको स्पीच भी भेजूंगा, उतना तारीफ किए कि इस्कॉन जो कार्य कर रहा है संसार में कोई नहीं कर रहा। अभी यूक्रेन और रशिया का वर्ल्ड आपस में वॉर हो रहा था, यूक्रेन में भक्त रशिया में आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं। मंदिर यूक्रेन में भी है, रशिया में भी है। सबसे ज़्यादा प्रचार कहाँ हो? रशिया में। कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म को सबसे बड़ा टूटने का कारण क्या है? हरे कृष्णा का प्रचार है। तो ये क्या है, कैसे हो रहा है? अमेरिका में आप जाइए, जिधर भी आप जाएंगे आपको, भारत में आप देखिए जिधर भी कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे हरे राम हरे कृष्णा का मंदिर नहीं होगा, चाहे छोटा बड़ा आपको मिल जाए। तो लोग सामने से आते हैं, हम तिलक लगा हरे कृष्णा प्रभु जी। अब हम क्या अपना धोती कुर्ता पहनने बंद कर दें? हमको देख के को भगवान का नाम ले रहे हो तो कितनी अच्छी बात है। तो देखिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे, है ना? भगवान रामचंद्र को भी लोग गाली देते हैं, धोबी ने बोल दिया, सोचिए सीता जी को वनवास हो गया, लेकिन मतलब सीता जी को जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि उनको आदर्श स्थापित करना था। भगवान कृष्ण को लोग कितनी गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? जो अच्छा काम करेगा उसका निंदा करेगा, पक्ष में भी रहेंगे विपक्ष में भी। तो ये मान के चलिए, जो है 2 भागों में संसार हमेशा रहेगा, वो संसार का नीति है।